को नमन। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शब्दों की खुशबू के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि इस एक मुलाकात कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी हस्ती से जिसने दुनिया या देश में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया होता है। आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आपको मिलवा रहे हैं जो एक साहित्यकार तो हैं ही हैं, इसके साथ बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनके पास। बहुत कुछ उनसे हम सीखेंगे, जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, पीएचडी हैं साइकोलॉजी में। इसके अलावा बीएचयू की पढ़ी हुई हैं, शिक्षाविद रही हैं, साहित्य सेवी हैं, समाज सेवा में उन्होंने बहुत कुछ किया है। मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं, लोगों को बहुत अच्छी राय देती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, उनको बताती हैं कि आप कैसे करें। देहदान द्वारा उन्होंने मानव सेवा का संकल्प लिया हुआ है। अनुवादक हैं बहुत अच्छी, समीक्षक हैं, संपादक हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने महिला काव्य मंच जिसकी स्थापना उन्होंने यूएसए में पहली ब्रांच खोल के किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि विदेश में भी वो इतना बड़ा काम कर रही हैं और अपने साहित्य का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि उन्होंने 16 पुस्तकें अब तक वो लिख चुकी हैं। कई पुस्तकें उनकी प्रकाशनाधीन है, और इसके अलावा अनेकों लेख जो हैं उनके छपते रहते हैं देश विदेश की पत्रिकाओं में। भारत की कई मैगज़ीन्स ऐसी हैं जिनमें सुबह सुबह उनका कोई ना कोई विचार जो है वो रोज़ आता है। ये एक बड़ी बात होती है कि रोज़ आप कुछ ना कुछ लिखें और सुबह जो सबसे पहले आपकी गुड मॉर्निंग हो उस विचार से हो। तो इस तरह की वो हस्ती हैं। तो नाम है उनका डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उधार। वो उपस्थित हो चुकी हैं हमारे सामने स्टूडियो में, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार आपका साथी कि आप आई, यूएसए में बैठी हैं आप। समय ऐसा है कि सुबह सुबह आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ा है, लेकिन फिर भी आपने समय दिया और आप तैयार हुई। हमारे दर्शकों को आपसे बहुत आपके अनुभवों से सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानेंगे। तो इसी के साथ बस मैं अपने दर्शकों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, कैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। और आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके इतने बड़े पटल पर आप मेरे बारे में जानने की उत्सुकता आपने दिखाई। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं अपने जीवन में देखिए काम जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, पर मैं आज भी मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि जिस उद्देश्य से तूने मुझे जिंदा रखा है, जी जी कुछ अच्छा करने की दिशा में जी मेरे मन को लगा। मेरे से जो भी काम करवा सकता है वो करवा ले। जी जी तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जो कुछ भी माँ सरस्वती ने लेखनी में शक्ति दी है और लिखवाया है उन्होंने ही, शायद उसकी वजह से ही, और माता पिता के परवरिश और उनके आशीर्वाद से जीवन को जिस तरह से उन्होंने गढ़ा है, उससे मैंने कोशिश की है कि औरों के जिंदगी में भी खुशहाली आए, सुख आए, उनको भी जीवन जीने की एक ऐसी दिशा मिले कि जिसमें वो संतुष्ट हो सकें, कह सकें कि हाँ, मेरे जीवन की सार्थकता मैंने पाई है। कुछ थोड़ा सा प्रयास ऐसा हो। जी 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 तो और तो कुछ नहीं है मेरे जीवन में, बस बचपन की आपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया, तो मैं आपको एक, आज आपने प्रश्न ऐसा किया है तो मैं आपको अपना रहस्य बताती हूँ कि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं इतनी ज्यादा अपनी माँ से मतलब चिपकी रहती थी भी कि मैं बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी हटना नहीं चाहती थी। वो उनका पल्ला पकड़े 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 ही मैं घूमती रहती थी। जी 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 और सब माँ को तो यही लगता था कि ये सच में स्कूल कैसे जाएगी, और मैं नहीं जाना चाहती थी बिल्कुल भी। आज भी मेरे बड़े भाई साहब हैं जीवित, ईश्वर की कृपा है, 98 वर्ष के हैं वो। और जब भी बात होती है, हम लोग मिलते हैं, तो वो उस घटना को जरूर याद दिलाते हैं कि ये तू कहाँ तो जाना नहीं चाहती थी और कहाँ पढ़ाई छूटती नहीं है तेरे से। गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी एंड ऑल। और वो बताते थे, कहते हैं कि मेरे पिताजी और एक उनके मित्र थे, ये स्कूल इंस्पेक्टर थे,
तो वो दोनों मिल करके मुझे दोनों मतलब हाथ इधर से एक उठाता था, एक दूसरा, हाँ, और फिर वो ले जा करके स्कूल में हाँ, मतलब उनका कहना तो यही रहता था कि स्कूल में ले जाकर हाँ, पटकाते थे। हाँ। वो जैसी बात बताते जी, थे। जी, 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 और मेरी कोशिश ये रहती थी, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था और जी। नर्सरी में एडमिशन। पहला प्रवेश मेरा हुआ, जी, और बनारस में ही हुआ। जी, जी। तो मैं जाती थी और नजदीक होने की वजह से मेरी कोशिश रहती थी जहां मौका मिला मैं भाग मैं कर घर आ जाऊँ। वापस जी, आ जी, जाऊं। जी, 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 फिर वहां पर भी पहरेदारी लगा दी गई कि भाई जी। ये निकल नहीं सके निकल नहीं यहाँ से सके। हाँ, 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 किसी तरह से। हाँ। और मैं ये भी बताऊं आपको कि मेरे 3 बड़े ब्रदर जी, और मैं सबसे छोटी। जी, और सुना है मैंने, यही कहते घर में माँ को और सबको कि पिताजी और माताजी को दोनों को बेटियों का बड़ा शौक था कि भाई एक तो एक बेटी होनी बेटी चाहिए, होनी रौनक चाहिए। रौनक उन्हीं से उससे होती है। और बिल्कुल। उन्होंने हुँ, माँ दुर्गा का अनवरत, तो कहते हैं ना अनशन, मतलब एक तरह से अनशन ही था अनुष्ठान ये किया। माँ के हाँ, हाँ। सामने। जी, वो बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए पिताजी व्रत रखते थे कि भाई जी, बेटी होनी चाहिए। जी, जी, बहुत बड़ी बात है। शायद शायद वो वरदान है, और इसीलिए नाम भी मेरा उन्होंने दुर्गा, यही बिल्कुल, रखा। बिल्कुल। हाँ। और शायद यही वजह थी कि मुझे इतना लाड, इतना प्यार, जी, जी, भाइयों का भी। जी, और जी, मेरे जी, घर में मेरे चचेरे मेरे भाई भी रह करके पढ़ते थे, जी, जी, जी। तो सबका जो लाड़ और प्यार मिला। मैं तो बिल्कुल शादी के बाद मेरे हस्बैंड का वाक्य ये था कि हाँ, तुम हाँ, तो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई हो। हाँ। मतलब हुँ, सारी सुख सुविधाओं हुँ, के हुँ। साथ में जी, तुम्हारी जी, तो जी। परवरिश हुई है। हाँ, जी, 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 तो जी। अगर मान लीजिए इस तरह का आजकल जो सुनते हैं कि भाई बहुत लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, मुझे पूरा लाड़ प्यार मिला और पूरा हाँ। प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं, जी, जी, जी। सुरक्षा के साथ में, हुँ, हुँ, और आगे बढ़ने के लिए हर हुँ। पल हौसला मिलता रहा। हाँ, हाँ, और हाँ। आपको मैं बताऊं, नर्सरी का अनुभव कि जब नर्सरी में मैं गई पढ़ने के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। तो चूंकि बड़े थे भाई हमारे, तो उन लोगों ने मुझे, उनको जितनी बातें पता थी, जितना ज्ञान था, वो सारी बातें वो हमको मुझे सिखाते रहते थे हमेशा। जी, 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 जी। तो हुँ, उनके द्वारा जो कुछ भी मुझे ज्ञान अर्जित हुआ, वो नर्सरी के स्तर से बहुत ऊपर था। जी, जी, तो जब मैं वहां गई पढ़ने के लिए, तो वहां पर मेरा 100 में से 99 नंबर जी। आए। बहुत और बड़ी बात है। हाँ, प्रिंसिपल ने कहा कि भाई मुझे बिटिया को मैं तो अपने हाथ से पुरस्कार दूंगी। जी, जी, जी। और मैं नर्सरी में 3 साल 4 साल की रही होंगी, तो उस समय, और वो जो हमारी मैडम थी प्रिंसिपल, वो क्रिश्चियन लेडी थी और 6 फुट की खूब अच्छी हेल्दी और जी, जी। सांवली सी थी, तो हम तो डरते थे बहुत उनसे। जी, जी, नेचुरली वो उस समय होता था मैंने ऐसा। कहा मैं नहीं हाँ, जाऊंगी उनके जी। पास पुरस्कार लेने। तो हुँ, मेरे चचेरे भाई रह करके वहां पढ़ते थे, उस समय वो 12वीं में थे। जी, जी। उनको भेजा फिर पिताजी ने कि भाई जा तू जाओ। लेकर गया। तो अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है, वो भी ओह! याद करते थे, हाँ, कहते हैं कि भाई कि तुम्हारा कैसे थे। पुरस्कार पहला तो लेने मैं ही गया। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे जो और आपने अनुभव प्रे- सुनाया, ये बहुत हाँ, अच्छा है। आपकी मैं बात बीच में ले रही हूँ क्योंकि होम स्कूलिंग आजकल बहुत पॉपुलर हुई है और बहुत जी सारे बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग में पढ़ के ज़्यादा कामयाब हुए हैं। आपका बिल्कुल। उदाहरण भी मेरे सामने है कि जो बच्चों को अपनी ढंग से ऑब्जर्वेशन की आदत होती है, वो हमेशा हाँ, समाज में एक खास मुकाम हासिल करते हैं। और तो फिर वो प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि भाई ये पहली में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको तो पहली का सब कुछ आता है। जी, जी, जी। तो प्रमोट, उस समय कोई एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो हमें पहली क्लास पढ़ाई नहीं, हुँ, सेकंड में आ गई मैं। उस हुँ। ऐसे करके मैं 2 क्लासेस, चौथी क्लास मैंने पढ़ी नहीं। जी, 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 जी। और फिर अपने उम्र के हिसाब से मैं 2 साल आगे। कम उम्र और क्लास ज्यादा जी, 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 पढ़ने, तो जी। पढ़ने का मेरा किसी क्लास में मन नहीं लगता था। जी, और जी। मैं बस केवल एक ही बात, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहा, जी। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है, हुँ, हुँ। आप पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से, उस समय आप इधर उधर के हाँ, तमाशे, मत बच्चे देखो। अपने आपस साथी के साथ में जी। शुगल करना, ये सब चीजें मत करो। हुँ, हुँ। ध्यान से सुनो, जी, क्योंकि जी। वही तुम्हारे काम आएगा। जी, जी। बाकी मुश्किल होगी पढ़ने में। और मैं हाँ। वही सुनती थी, हुँ। उसी से मैं पास होती चली जाती हाँ, थी। डेफ़िनेटली जो आपने ध्यान से अगर वहाँ सुन लिया, तो इसमें हाँ, कोई शक ही नहीं और वहाँ
मतलब मैं सच में कहूँगी उस समय के टीचर्स का भी एक अलग ही लेवल होता था। बहुत बहुत बड़ा बहुत योगदान मेहनत है। से, उनका मनोयोग से हर पढ़ाते थे। बच्चे के ऊपर ध्यान रहता था ध्यान और रहता बड़े था। निष्पक्ष भाव से ध्यान निष्पक्ष रहता भाव था, से। ये भी मैं हाँ, मानती बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए हमने अपने अध्यापकों से बहुत सीखा है हूँ। और बहुत उन्होंने बहुत बहुत लगन से और प्यार से हमें पढ़ाया है। अगर डाँटते बिल, थे तो हमारे भले के लिए उनको पता होता था कि ये करना है। तो बिल्कुल। इसलिए आपने कहीं न कहीं होम स्कूलिंग की नींव तभी डाल दी थी। मैंने उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है और बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे जो और बहुत सारे पेरेंट्स अब पूना में या बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर वगैरह में भी होम स्कूलिंग चला रहे हैं कि बच्चों को स्कूल का जो एक जैसे हम देखते हैं कि बिल्कुल सुबह अंधेरा होता है, इवन सर्दी में तो 6 साढ़े 6 बजे बच्चे बस में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद बस में सो भी जाते हैं, कई बार क्लास में भी ये पढ़ लिया, फिर उसमें इंटरेस्ट बना तो इतने में दूसरी किताब खोल ली। तो आपका वही मैंने देखा है, इसीलिए आप साहित्य में, समाज सेवा में, इन सब चीज़ों में इतना आई तो क्योंकि मैं तो यही कहूंगी कि माता पिता दोनों का ही हुँ, हुँ। की छत्र छाया तो रहती है, लेकिन जी, जी, जी। पूरा ध्यान और हुँ, बड़े प्यार से और हुँ, बड़े हुँ। मनुहार से और उनके हाँ, साथ हम हैं, ये वाली फीलिंग देते हुए देना जब हम हाँ। परवरिश करते हैं जी, तो जी, बहुत जी। जी, सही जी। व्यक्तित्व का बिल्कुल, निर्माण बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, सही कह रहे हो। तो मैं बस अब यही जानना चाहूँगी कि इस यात्रा में साहित्य लेखन कब शुरू हुआ और कैसे आया ये सब? इस तरह। तो मैं 10वीं पास करके, जैसा मैं बात कर रही थी अभी पहले, कि जहाँ मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ, मेरे फ़ादर डिप्टी कलेक्टर थे उस समय, और जी, जब वो जी। रिटायर हुए तो प्रमोट होकर कलेक्टर होकर रिटायर जी, हुए। जी। तो कलेक्टर का प्रमोशन उनको मिला था और गए थे वो। हुँ, तो वहाँ पर को एजुकेशन था, गर्ल्स के लिए कॉलेज नहीं था। हुँ, हुँ। तो उस ज़माने में मतलब मैं 10वीं मैंने पास किया था 1960 में। जी, जी, जी। तो उस समय तो कोई एजुकेशन गले उतरता नहीं था। उतरता नहीं था। हुँ। फिर बनारस में एनी बेसेंट जी का जो स्कूल उन्होंने स्थापित किया था, जी, जी, जी। वसंत कन्या महाविद्यालय, हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। हुँ, हुँ। और उस समय की सचमुच शिक्षा, दीक्षा, बहुत हॉस्टल हुँ, ऐसा स्तरीय था कि कोई भी माता-पिता वहाँ पर माता-पिता हाँ, अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो हाँ, तो ज़रूर। उसमें एडमिशन कराते थे, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पर मुझे हॉस्टल में जाना पड़ा और उस समय आज मैं ये सोचती हूँ कि हॉस्टल में जाने से पहले मैंने कैसा अनुभव किया होगा, जी, तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता है कि मुझे बड़ा दुःख हुआ या जी, परेशानी जी। हुई जी, कि जी। मैं कैसे छोड़कर जाऊँ। लेकिन हुँ, मेरी माँ जो थी ना, हुँ। उनको बड़ी चिंता होती थी। हाँ। ये एक पल को भी मुझे छोड़ती नहीं है, तो ये कैसे रहेगी वहाँ पर? जी, जी, जी। और मुझे उनका वाक्य अभी भी याद आता है, तो मुझे जी, ही जी। लगता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा? जी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मैं नहीं छोड़ पाती थी उनको। जी। उन्हीं के साथ बीए तक मैं घर हुँ, आती थी हॉस्टल से, हुँ। उन्हीं के साथ सोती थी। ये हाँ, नहीं आजकल के हिसाब से कि अलग कमरा है, अलग अलग बच्चे, कमरा, कमरे अलग बहुत हाँ। थे। हाँ, लेकिन आपको फिर भी भी एक मालूम है, हाँ, बिल्कुल कलेक्टर के उस हाँ। ज़माने में हुँ, कलेक्टर का बंगला कितना बड़ा मतलब बंगला होता था। 10 कमरे तो खाली ही खाली होते थे, कोई बिल्कुल, रहता ही नहीं बिल्कुल, था। रहता ही नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं उन्हीं के साथ सोती थी। जी। तो जब पहली बार मैं हॉस्टल से दिवाली की छुट्टियों में 3 महीने के बाद हुँ, घर आई, ज्ञानपुर लेकर गए मेरे लेकर हाँ जी। पिताजी, हुँ, हुँ, तो मेरी माताजी का पहला वाक्य यही था देख कर के हुँ। कि मैं तो सोचती थी कि हमारे बिना ये वहाँ बड़ी दुखी रहेगी कब और तो दुबली हो जाएगी, हाँ, ये तो मोटी होकर आई मोटी है। होकर आई है। हाँ, माँएँ सबसे पहले यही और देखती हैं कि मेरी बच्ची और चेहरे से इतनी हुँ, इतनी खुश हुई थी उस बात को कह के हुँ, कि मुझे अब संतोष है कि ये मेरे बिना रह रह लेगी, सकती है। रह बिल्कुल, सकती बिल्कुल। है। सही, सही बात है। तो बहुत अच्छा। और जैसा मैं बता रही थी कि हॉस्टल में रहना मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था टर्निंग और पॉइंट मैं वहाँ पर हुँ, सुबह से उठ कर के हम लोग के पेंटिंग क्लास भी मैंने जॉइन किया, हुँ। स्पोर्ट्स भी मैंने जॉइन किया। जी, शाम को जी। बाद में तो बीए में आकर के 2 साल 12th करने के बाद जब हॉस्टल में वहीं रही, हुँ, तो स्पोर्ट्स की मतलब क्लब की इंचार्ज ही रही मैं और जी, जी। वॉलीबॉल की चैंपियन बनी। वेरी नाइस हाँ, और और शाम के समय हम लोग डांस स्कूल पास में ही था, हाँ, म्यूजिक हाँ। कॉलेज बिल्कुल, डांस बिल्कुल। में। हुँ, तो हमारा जो पूरा समय था, हाँ, सिस्टमैटिक इतना सदुपयोग हो हुँ। पाया कि मैं जी, आपको जी, बता जी, नहीं जी। सकती। ये मैंने भी महसूस किया हॉस्टल में रह के कि एक-एक पल हमारा सदुपयोग होता है और हम बहुत सारी बिल्कुल, विधाओं में वहाँ फिर निपुण भी हो जाते हैं और हाँ। बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारे कॉलेज की एक परंपरा थी
कि जो फाइनल ईयर के बच्चे जाते थे तो प्रीवियस ईयर के जो बच्चे होते थे वो उनको टाइटल देते थे। जी जी जी, उस समय मतलब फैशन होता फेयरवेल थे। हाँ फेयरवेल हाँ पार्टी, अब हाँ तो दूसरे हाँ, तरीके की दूसरे पार्टियां तरीके होती हो हैं। गए तब हमारे उस टाइम में। जमाने में ये जी होता था, तो जी जी। हमारे टीचर्स के लिए और हाँ, सीनियर्स के सीनियर्स लिए के हम लोग लिए। दो दो लाइनें लिखते थे। लिखते थे। हाँ तो उस समय हमारे अंत्याक्षरी और हमारे जितने भी कार्यक्रम होते थे सब कबीर रहीम तुलसी के दोहे चौपाई से होते थे। जी जी फिल्मी जी। गानों के हाँ तो होते नहीं हाँ, थे। दोहे होते थे। जी जो हमारे पुस्तक में सिलेबस में होते थे जी। कविताएं, उन्हीं को हम पढ़ते थे, जी। उन्हीं से हम प्रेरणा लेते थे और हाँ, उन्हीं के आधार पर हम अपनी तुकबंदी भी करते थे। तुकबंदी करते थे। जो भी। जी जी तो जी। जब मैं बीए प्रीवियस में थी और फाइनल ईयर को फेयरवेल देना था, तो ग्रुप बन जाते हैं कि अगला ये टाइटल का निर्माण करेगा, अगला डेकोरेशन करेगा, अगला ये जी सब जी करेगा। तो जी हम जी। लोग सब टीम में थे और पर कंबाइन होकर के सबकी गतिविधियां जानते थे। जी तो जिन लोगों ने टाइटल बनाया था, हमारी एक फेवरेट टीचर थी जी। जो हमें साइकोलॉजी फिलोसफी पढ़ाती थी। तो उनके लिए उन्होंने कुछ अच्छे शब्द नहीं लिखे। अच्छे शब्द मतलब हाँ वो मतलब। बड़ी स्ट्रिक्ट, बहुत हाँ। स्ट्रिक्ट थी। तो वो थोड़ा-सा जो कड़क अनुशासन वाला होता है उसके हाँ, लिए तो कुछ लोगों के मन लिख में देते हैं। हाँ, अच्छी भावना नहीं रहती है। मैंने कहा, मैं मेरे मुँह से निकला, मैंने कहा ना ये तो ये तो उनके नहीं है। व्यक्तित्व का नहीं है परिचय। जी जी जी। क्योंकि टाइटल में हम लोग ऐसा देते थे कि जो उनके व्यक्तित्व की की खासियत हो झलक। वो हाँ, झलके। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा भाई तो आप लिखो, मैं तुम लिखो। हमने कहा हाँ लिख देंगे। वहाँ हमने फिर वो 2-2 लाइनें बहुत से लोगों के स्टूडेंट्स के लिखी। भी जी। टाइटल्स बदले हम लोग ना, हम लोग का भी 2-3 लोगों का ग्रुप था, सबका ग्रुप था। हाँ सम्मिलित प्रयास था, मेरा हाँ अकेले का नहीं। हाँ, लेकिन वही। वहाँ से थोड़ी तुकबंदी शुरू हुई हाँ। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे गीत, गज़ल इन सब में इंटरेस्ट आगे शुरू बढ़ते हुआ। गए। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर वही पत्रिका के लिए हमारे जो शिक्षिकाएँ थी वो लोग हम लोग को प्रेरित करती रहती थी। संस्कृत मेरा विषय था, हिंदी लिटरेचर तो मैंने नहीं पढ़ा, पर संस्कृत लिटरेचर था संस्कृत मेरा लिटरेचर। बीए में, साइकोलॉजी और फिलॉसफी। तो मैगज़ीन, विद्यालय की मैगज़ीन के लिए हाँ, वो बोलती थी कोई कहानी लिखो, कविता लिखो। लघु कथा तो उस ज़माने में थी नहीं, थी नहीं। हाँ कहानी, कविता ये सब लिखिए। जी जी। तो गज़ल आता नहीं था लिखना, मन करता था कि गज़लें लिखें, लेकिन हाँ, तुकबंदी करके कभी-कदा तो अधिकतर मैंने विद्यालय की पत्रिका है, तो देशभक्ति गीत ही दिमाग जी में जी आता था। जी जी। तो मुझे याद आता है कि मैंने जो शुरुआत किया लिखना, तो देशभक्ति के ही चंद शब्दों को लिखना प्रारंभ किया। जी जी, तब यही और शुरुआत होती थी। हाँ, और उसके बाद देखिए बनाव ऐसा बना कि आगे पढ़ाई करके जब मैं बीएचयू में हॉस्टल में गई, वहाँ भी 3 साल वहाँ रही, 4 साल यहाँ रही, जी जी। 7 साल का मेरा अनुभव है। हाँ पीएचडी का 1 साल भी मैं हॉस्टल में थी। जी बाद में पिताजी रिटायर होकर के आ गए बनारस ही, जी तो जी। मैं घर से फिर घर से। आने-जाने हाँ लगी और उसमें बिल्कुल। ज़्यादा जाना नहीं होता था। जी जी जी। पर नृत्य और इन सब चीज़ों में तो मतलब हम लोग उस समय कोई फ़िल्मी गाने पे डांस होता नहीं था। मैं भरतनाट्यम जी। मतलब सीखा है और सिखाया भी या, है। वाह 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 वाह, और वेरी गुड। कोरियोग्राफ़ी करके मैंने कालिदास का ऋतु संहार वाह, बहुत बहुत बड़ी बात 45 है। मिनट्स का मैंने हाँ। कोरियोग्राफ किया। और जब बीएचयू का गोल्डन जुबली समारोह था, स्वर्ण जयंती समारोह जब था, उसमें पहला पुरस्कार हम लोगों को प्राप्त हुआ था हाँ। इसमें। जी जी। मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों ने मिल करके किया था। फिर जब मैं नौकरी करने लगी तो वहाँ स्टूडेंट्स को भी मैंने कराया और इतना लोगों को पसंद आया कि 3 बार उसको वन्स मोर वंस करके मोर करके। हाँ, दोबारा बिल्कुल उसको बिल्कुल। प्रस्तुत किया गया था। बहुत बहुत बड़ी तो बात है। बस ये सब छोटी-छोटी जी जी जी। चीज़ों में तो अब मन मैं ज़रूर ये लगा। जानना चाहूँगी और दुर्गा जी आपसे कि कौन सी पसंदीदा आपकी जो विधा है, मतलब किस में लिखना आपको सबसे अच्छा लगता है? अ, मैं देखिए साहित्य की विधाओं में मैंने कहा ना, मैं तो तुकबंदी, मैं तो नहीं नहीं, आपकी अपने बारे में विधाएं तो यही कहती हूँ। मैंने बहुत पढ़ ली ना। अब तो मुझे पता है कि कैसे आप यूएसए में बैठी हुई भी हम दिन में मंच पे डलते हैं और आप वहाँ से इतनी खूबसूरत कविता और दोहे और पता नहीं क्या क्या, इतना सुंदर भजन और बहुत कुछ लिखती हैं आप। हाँ, बस देखिए ईश्वर जहाँ जैसा कहते हैं ना, साथ सहयोग और परिस्थितियां बनती जाती हैं, जी 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 उधर जी। जिंदगी का जो प्रवाह है ना, नदी की तरह से वो बहता जाता है और जी बढ़ता जी चला जी जाता जी है। जी जी जी। तो तुकबंदी करती थी और मैं जब मैंने लिखना शुरू किया तो एक आध बार लोगों ने कहा भाई ये
इसमें मात्रा ये, तो मैंने कहा भाई मुझे मात्रा वात्रा गिनना कुछ नहीं हाँ, आता है। जी 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 तो मैंने 4 पंक्तियां अपने बारे में ये लिखी कि भाई मैं दोष नहीं जानती, जी जी स्वदेश नहीं मानती। जी जी मैं दोष नहीं जानती, स्वदोष नहीं मानती, और भाव को ही भेजती हूँ भर भर नेह से। जी, बहुत खूबसूरत। रोक कौन सकता है, जी 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 रोक कौन सकता है भावों के समंदर को, हम्म, और सेवा हेतु बह रहा जी। भाषा और स्वदेश के। वाह वाह वाह, तो दो बहुत ही चीज थी मेरे जिंदगी जी में, जी जी कुछ तुकबंदी कर लेना, अपनी भावनाओं को उतारना, और देश के लिए कुछ करना। कुछ करना। तो पहली और पुस्तक कौन सी आई फिर आपको मैं आपकी? ये देखिए, ये हाँ, सबसे पहली पुस्तक हमारी भारत जो, भक्ति देश का हाँ, शक्ति, वाह वाह और वाह। ये छोटी सी पुस्तक है, इसमें मैंने ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें वही रचनाएं हैं जो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को कंपटीशन में ले जाने के लिए, बच्चे बोलते थे कि भी मैं कंपटीशन के लिए, स्पर्धा के लिए तैयारी करो, जी जी नहीं मिल रही है कोई रचना, ये तो पहले हो चुकी है, 2-4 जी ही तो जी रचनाएं जी उन जी लोगों जी के सामने रहती थी। तो हम्म, मैं खुद लिख करके उनको देती थी, जी और जी मेरी जो फ्रेंड थी हाँ, वो उसको संगीतबद्ध कर देती वाह थी, वाह वाह, और बच्चे जाते थे, और हर बार प्रस्तुति, जो पुरस्कृत हुई है रचनाएं, मैंने उसी का संग्रह ये तैयार किया, वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत और बड़ी इसका नाम क्वांटिटी, मैंने लिखा है भारत भक्ति देश की शक्ति। बहुत आप खूबसूरत, भारत के प्रति भक्ति भाव रखिए, भक्ति भाव अपनापन रखिए, रखिए, अपनापन तो रखिए। वही देश की सबसे बड़ी शक्ति है, आप ही देश और की बहुत शक्ति बड़ी हैं। सेवा है ये, बहुत बड़ी सेवा भी है। बिल्कुल, अगर आप अपने बिल्कुल। राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो इससे बड़ा स्वाभिमान और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल हाँ, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जो यूएसए में ये महिला काव्य मंच की स्थापना की, कैसे आपके दिमाग में ये आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? जी, मैं आपको बताऊँ, मैं एक बहुत अच्छा साहित्यिक मंच है, साहित्यालोक, जी गुजरात का, अहमदाबाद का। जी तो अहमदाबाद में भी मैंने कुछ वर्ष काम किया है। तो वहाँ मैं लगभग अभी समझ लीजिए 45 साल से ऊपर हो गया जी उस साहित्यिक मंच से जुड़े मंच से हुए जुड़े, मुझे। जी और आज भी ऑनलाइन कार्यक्रम होता है तो मैं भाग लेती हूँ, और कभी जाना होता है अहमदाबाद तो तो वो लोग भी जाते मुझे हैं, सादर माने आमंत्रित अध्यक्षता करते हैं। ही दे देते हैं, ये जी उनका जी जी बड़प्पन है, जी क्योंकि वहाँ तो इतने सिद्धहस्त साहित्यकार लोग हैं, मैं तो अपने को बहुत छोटा मानती हूँ वहाँ पर। तो साहित्य से तो मैं जुड़ी हुई थी, लायंस क्लब से भी मैं जुड़ी हुई थी वहाँ पर। फिर रिटायर होकर के मैं फरीदाबाद हम लोग जी आए, दिल्ली के नज़दीक रहना था, बिल्कुल क्योंकि मायका ससुराल दोनों नज़दीक हो जाता, मायका बनारस, जी जी ससुराल बिहार। बिहार, हम लोग बिल्कुल सेंट्रल प्लेस में रहना चाहते रहना थे। चाहते थे। यहाँ आने के बाद हमारी कमल कपूर जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बहुत अच्छी, बहुत बहुत उच्च बहुत। कोटि की हाँ, लेखिका। जी हाँ, अंत्योदया जैमिनी जी जी का जी नाम सुना जी आपने, जी सबसे सुदर्शन रत्नाकर जी का, जी तो जी इनसे मेरा परिचय हुआ। जी 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 और शायद परिचय ही आगे परिचय कराता है, जी मैं ये मानती हूँ। हम्म, तो मेरा नाम जब ये 2017 में महिला काव्य मंच की स्थापना हुई, और इसके स्थापक संस्थापक हैं डॉक्टर नरेश नाथ नाच, जी, नरेश जी जी गुप्ता नाथ जी। तो मुझे मेरा नाम किसी ने सलाह दिया होगा कि भाई आप ये भी साहित्य में रुचि रखती हैं, लिखती हैं, तो इनको आप फरीदाबाद का प्रेसिडेंट बनाइए। जी जी मेरे पास ये ऑफर आया, मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, मैंने कहा कि जी भाई मैं अब क्या कर पाऊंगी, मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकूंगी, तो मुझे पद मत दीजिए, जो कहिएगा मैं करने को तैयार, साहित्य की सेवा के लिए। क्योंकि मैं हमेशा, मैं अपने को साहित्य का सिपाही तो मानती हाँ हूँ, नहीं नहीं ये क्योंकि तो शब्द जो है ना, शब्द हम लोग केवल सुनते ही नहीं है, वास्तव में शब्द तलवार से भी बढ़कर काम बढ़कर करते हैं। काम करते शब्द हैं। का असर बहुत होता है, जी 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 और बहुत लंबे समय तक होता है। हम्म, कभी नहीं है कि एकदम से समाप्त हो जाए, सुना जी और जी जी उतने पर असर हुआ, खत्म हाँ हो जाए। हाँ हाँ, तो हमें इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे शब्दों का, वाक्यों का, अच्छे शब्दों का जी हमें जी प्रयोग करना चाहिए। जी 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 फिर उनके जिद पर एक तरह से मैंने भी स्वीकार कर लिया, मैंने कहा चलो ईश्वर इधर बढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है। हाँ हाँ फिर जब मैं फरीदाबाद की प्रेसिडेंट थी, तो उसी समय मुझे, मेरी बेटी यहाँ न्यू जर्सी में पढ़ती थी, और फिर शादी हुई तो सैन डिएगो आई वो, और मुझे आना हुआ उसके पास में, तो मैं 2-3 महीने के लिए हम लोग आए
बेटी जी के जी पास। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो साहित्यकार हैं, जिनके मैंने अपनी पुस्तकें भेंट की, तो उन्होंने भी अपनी पुस्तकें भेंट पुस्तकें की। भेंट की। तो मेरे जो मतलब बिटिया की सासू माँ, वो एक क्लास यहाँ पर होता था, उपनिषद का क्लास। ओह, जी जी, तो उपनिषद क्लास में हम लोग हर बुधवार को मिलते। जाते थे, वहां बहुत सारे लोगों से परिचय हुआ मेरा। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई, क्योंकि अभी जस्ट मैंने भी ज्वाइन किया था महिला काव्य जी मंच, जी जी 2-4 महीने ही हुए थे। वहां जी दो दो गोष्ठियां मैंने अपने घर पर करवाई थी, और जी 1-2 गोष्ठियां मैंने अटेंड की थी। जी। तुरंत यहाँ आना हुआ 2018 में। हम्म तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर तो काफी लोग हैं, तो मैंने अपने संस्थापक श्री से पूछा हम्म कि भाई, क्या हमारा मंच हम्म, 7 समुंदर पार करके यहाँ पर एक इकाई बन सकती बन है? सकती मुझे है। संभावना दिखी। हाँ 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 हाँ। तो वो बड़े खुश हुए, बोले अरे ये तो बहुत अच्छी बहुत बात होगी, अच्छी हमारा बात है। मंच अंतर्राष्ट्रीय मंच हो जाएगा। हम्म फिर मैंने प्रयास शुरू किया, और मैं आपको बताऊं कि जो पहली अध्यक्ष सैंडियागो की बनी, हम्म। वो मेरी बिटिया की सासू माँ ही को मैंने पकड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्योंकि क्योंकि उनको कन्विंस उन्होंने करना ही, आसान था। हाँ, उन्होंने ही मुझे उपनिषद क्लास में ले जाना लेके शुरू जाना। किया था। जी तो जी मुझे जी। लगा कि इनको हम्म, अपने देश से, अपने देश की संस्कृति से इन्हें भी प्यार प्यार है। हाँ हाँ। है ना? तो मुझे लगा कि ये फिर कविता रचना तो जब मैं लिख सकती हूँ, तो कोई भी लिख कोई भी सकता है। लिख सकता है, ये तो भाव है ना। तुकबंदी करते करते फिर मैंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, मात्राओं को गिनना सीखा, जी जी। विधाओं की जानकारी प्राप्त की मित्रों से, आपके गूगल बाबा से भी हाँ मैंने हाँ, बिल्कुल पढ़ाई की, बिल्कुल बहुत से बिल्कुल। लोगों से। बहुत से लघु लोगों से। कथा, जैसे मैं कहती हूँ, हाँ लघु कथा मैंने कमल कपूर जी से सीखी एक तरह जी से। जी, बहुत उनकी उनकी प्रेरणा, सिद्धहस्त है वो मेरी बहुत। कहानियां मैं लिखती थी, जी 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 जी। उन्होंने कहानियां मेरी पढ़ी, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप इतनी अच्छी कहानी लिखते हो, हाँ आप वहाँ साहित्य अकादमी में भेजो पुरस्कार के लिए। हाँ हाँ। मैंने कहा पुरस्कार आपने पसंद कर ली, मेरे को बस बहुत, पुरस्कार मेरा दे दो। पुरस्कार है ये। हाँ पाठक मिल जाए, हाँ पढ़ने हाँ वाला हाँ मिल जाए, हाँ इससे हाँ। बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पुरस्कार बिल्कुल। की लालसा नहीं, क्योंकि हाँ हाँ नर्सरी से मैंने कहा ना, पुरस्कार पुरस्कार इतने मिले हाँ, नहीं। मिली, सही बात पूरे है, बिल्कुल बिल्कुल। कहते छक करके जो हाँ खाया हुआ हो, तो उसको हाँ, भोजन की तलाश बिल्कुल। में हो। असंख्य पाठक जब आपको प्रेम दे रहे हो ना, तो फिर हाँ, सच में इच्छा नहीं रहती इन चीज़ों की। फिर बिल्कुल। लगता है और मिले अच्छा लिखें, मिले और तो अच्छा भी, लिखें। मिले तो भी ठीक है, नहीं नहीं मिले तो मिले भी तो भी ठीक है, ठीक है, हम हम अपना संतुष्ट लिखते हैं। चले जाएं। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। मैंने फिर यहाँ पर 20 जनवरी 2019 का जी। दिन था, हाँ, पर बड़ी कठिन तपस्या थी, वो राह आसान नहीं थी, तभी तो क्योंकि मैं पूछ रही हूँ ना। वो हाँ। बिजनेस में थी। हालांकि वो प्रोफेसर थी, इसास हम्म। की प्रोफेसर थी, और जी यहाँ जी आने के बाद उन लोगों का अपना बिजनेस था। जी। तो भाई, मैं लिखती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड लिखा करते थे, हाँ हाँ मैं एडिटिंग करती थी। तो हाँ। मैंने कहा आप एडिटिंग करते थे, तो आप लिख सकते लिख हो। सकते मेरे हैं, मन में हाँ। ये आता था, लिख सकते हो। और आप यकीन नहीं करोगे, 2 महीने सतत प्रयास के बाद मैंने यही सोचा कि मैंने कहा चलो गैदरिंग कर लेते हैं हाँ एक हाँ हाँ। कवियों की अपने घर में। बोले जी, हाँ, वो कर सकते वो हैं। कर सकते हैं। हाँ। देखिए ईश्वर ने कैसे रास्ता दिखाया। हम्म। फिर हमने करीब 20-22 लोग थे, सबने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। जी एक जी ने अपने पिताजी की कविता पढ़ी कि भाई जी। मैं तो नहीं लिखती हूँ, पर हाँ, मेरे एक पिताजी लिखा पिताजी की करते थे। लिखा करते थे। और बड़ा सुंदर माहौल बना, और वहां पर सबने कहा भाई आप तो लिखते हैं, आप सुनाइए 3-4। और जी मेरा ये था कि मैंने एक तरह से संकल्प तो नहीं कहूंगी मैं, पर मन होता था। जी मैंने देहदान चूंकि किया था, तो मैं देशभक्ति के 4 पंक्तियां सुनाती थी, देहदान पर सुनाती थी। जी और जी जो भी अपनी बात रखने के बाद मैं देशभक्ति का एक गीत जरूर सुना करके जी जी अपना जी। बंद करती थी बंद कार्यक्रम। करते थे। हाँ हाँ। तो सबने मुझे ही ज्यादा चांस दिया कि भाई आप सुनाइए, हमारे आप पास तो सुनाइए, एक हाँ दो हाँ कविताएं हैं। हाँ, फिर बिल्कुल। मैंने सुनाया, और देशभक्ति का जो गीत मैंने सुनाया, तो उस समय वो यहाँ एफआई के जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट भी थे उसी में शामिल। जी जी। और वो काका हाथरसी के ग्रैंडसन है। ओह, अच्छा अच्छा। तो मेरे सुन करके कविता उन्होंने तुरंत मेरे से कहा कि मैडम, इसको आप 26 जनवरी को हमारे कार्यक्रम में गा सकती हैं, सुना जी सकती हैं। जी जी जी। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, पूछ पूछ। मैं तो चलू, हाँ, मैं तो आ जाऊंगी। आ जाऊंगी, हाँ। अब सोचिए 20 जनवरी का दिन और 26 जनवरी को 6 कार्यक्रम, दिन, सारा 4 दिन। कार्यक्रम बन चुका था। जी जी पूरा जी बुकलेट तैयार थी, सब कुछ थी। जी। उसमें उन्होंने उसको फिर से एडिट किया, रीफ्रेम करके मेरा नाम उसमें ऐड किया, और मैं गई। हम्म भव्य आयोजन था, और मुझे इतनी खुशी हुई। हाँ
तो मतलब मैं तो इसको ना बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है ही हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं उसी अमेरिका बात पे आ रही थी कि यूएस में जाके अमेरिका में आपने हाँ, पहली वहाँ बार आए और अमेरिका का झंडा और हमारा तिरंगा लहरा रहा तिरंगा है लहरा और रहा मैं देशभक्ति गीत गा है, गीत रही हूँ। गा रही है। बहुत बहुत बड़ी सुखद बहुत अनुभव बड़ी था, बात है। अगर बहुत अच्छा। आपको याद हो तो अगर यहाँ भी आप गुनगुना दें। याद तो नहीं, हाँ लिखा हुआ तो है मेरे पास हाँ हाँ सामने। हाँ। हाँ तो देख के सुनाइए, मतलब वही एक ही बात है कि अगर उपलब्ध है तो मुझे लगता है कि वो तो सबको सुनना, दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। आप अभी सुनाइए। अभी सुनाऊं, अभी हाँ सुना देती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। जी जी। तो जो मैंने गीत वहाँ मतलब सबके सामने प्रस्तुत किया और करीब बहुत बड़ा हॉल था, उसमें पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ था। जी 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 जी। हमारा भी पूरा परिवार था, तो रिकॉर्डिंग भी हुई है उसकी जी 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 अच्छी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। बहुत तो सुंदर। मैं अपने देश के प्रति अपने भाव समर्पित करती हूँ जी जी। आपके हाँ हाँ। अनुमति से। जी जी। हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, नव 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 हो नव विहान, निखरे मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, वाह वाह वाह। हे काल जयी त्रिकाल जयी, हे विघ्नेश्वर, हे मुक्तेश्वर, जब तक सूरज चंदा चमके, चमके मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। हे महाकाल बद्री विशाल, हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर, तांडव वीणा का स्वर गूंजे, जी। विकसे मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, वाह वाह। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परम पूज्य, हे सर्वेश्वर, नीलांबर मुस्कान भरे, विहसे मेरा हिंदुस्तान। वाह। हर बाला लक्ष्मीबाई हो, हर बालक हो नेता सुभाष, हर नौनिहाल हो भगत सिंह, सामर्थ्यवान हिंदुस्तान। भारत अखंड सपना लेकर, दिल में सबके पटेल उभरे, वाह। रग रग में भगत सिंह बिस्मिल, गुरु का ही हो हिंदुस्तान। युगों युगों तक धरती पर ढानी चुनरी परिधान रहे, चंदा सूरज तारे नभ पर, युग युगों रहे हिंदुस्तान। निखरे मेरा हिंदुस्तान, चमके मेरा हिंदुस्तान, विकसे मेरा हिंदुस्तान, विहसे मेरा हिंदुस्तान, सामर्थ्यवान हिंदुस्तान, गुरु का ही हो हिंदुस्तान, युग युगों रहे हिंदुस्तान, युग युगों रहे हिंदुस्तान। जय भारत, बहुत जय भारत। सुंदर, युगो युगो रहे हिंदुस्तान। सच में इतना भाव विभोर कर दिया आपने इस गीत से। बहुत सुंदर गाती हैं और उसके बाद भाव बहुत सुंदर हैं, गीत बस बहुत सुंदर हैं। और यूएस में आपने सच में भारत का झंडा फहराया और बुलंद आवाज़ में जब ये गाया आपने, तो हिंदुस्तानी जो वहाँ रह रहे हैं वो कितने प्रफुल्लित हुए। बहुत लोगों ने बहुत। बहुत पसंद हाँ, किया, बहुत बहुत पसंद पसंद किया। किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपको, जी। माँ सरस्वती की कृपा से ये उपलब्धि मिली। अब मैं यही बस जानना चाहूँगी, सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप इतना लंबा समय यूएस में रहती हैं, क्या उद्देश्य है और क्या समय का रहता है आपका, कैसा? अब मैं आपको बताऊं कि पहली इकाई तो यहाँ मैंने प्रारंभ की और डॉक्टर कमला सिंह जो मेरी समधन है, जी जी। उनको मैंने अध्यक्ष बनाया और हाँ आज हम हाँ। 42 देशों में लगभग 87 यूनिट्स, हमारी वाह 87 वाह इकाइयां वाह। बहुत बड़ी का। बात है, आप शायद दर्शकों को। यू नेम द कंट्री, जी वी जी। आर। और वाह। लगभग रोजाना ही हम्म। सुबह शाम हम लोगों को उनके साथ में जुड़कर हाँ कार्यक्रम में शरीक होना होता है। हाँ। और कई बार होता है कि दो दो कार्यक्रम, और हम लोगों ने ये कहा कि भाई अब एक जगह कमला जी को बुलाइए, एक जगह हाँ, हमें एक बुलाइए, जगह दोनों मिल जगह जाते दोनों नहीं रह हैं। सकते क्योंकि बिल्कुल इतना बिल्कुल। विस्तार हो गया। और मैं विस्तार हो सच गया। बताऊं, भाषा का विस्तार, अपने हिंदी का विस्तार, अपने हाँ। देश की संस्कृति का विस्तार, विक- यही सपना है। और वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श हमारे भारत का है, वो पूरे विश्व के कोने कोने में
जगमगाए, हम्म, ये एक इच्छा हमारी है। हम्म, और मैं हमेशा ये कहती हूँ, हम्म, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा भले स्वीकारो ना स्वीकारो, हमारी हिंदी विश्व भाषा तो बन चुकी है, बन बन चुकी गई है। है, सबने स्वीकार कर लिया है बिल्कुल, इसे। बिल्कुल। और जो आपने ये प्रयास किया, मुझे दूसरा जो इसका फ़ायदा ये लग रहा है कि बहुत सारे जो माता-पिता बच्चों की जो जॉब कर रहे हैं, वो जाते हैं, सबको अंग्रेज़ी का इतना ज्ञान नहीं होता और कई बार वो बिल्कुल वहाँ घुटके रह जाते हैं कि नहीं, हम बाहर इस डर के मारे नहीं निकलते क्योंकि हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, हम जी। अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। लेकिन जब आपने हिंदी का इतना प्रसार कर दिया और वहाँ खुल के लोग ये बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो उनकी जो झिझक थी वो भी खुली और वो एक खुशहाल माहौल उनको आपने दिया। ये और आपको मैं एक मतलब आश्चर्यजनक ही घटना मैं कहूँगी हुँ, हुँ। कि लगभग 6 साल पहले हुँ, हुँ। हमारे 13 साल की एक बिटिया यहाँ ओहायो की हुँ। महिला काव्य मंच की अध्यक्षता, उसको जी। अध्यक्ष पद दिया हमने। जी। इतना अच्छा लिखती थी वो। जी, जी। क्योंकि जब मैं फरीदाबाद में थी, हुँ, प्रेसिडेंट थी, हुँ, तो उस समय भी मैं हमेशा अपने आयोजन में लोगों को यही कहती थी कि आप आयोजित करें जब भी कार्यक्रम, हुँ। कम से कम 2 विद्यार्थी को ज़रूर लाइए, लाइए। युवक को 2 ज़रूर लाइए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हम आज काम कर रहे हैं, हुँ, थोड़े हुँ। दिनों के बाद तो हमें जगह छोड़नी जगह होगी छोड़नी होगी, और वो आगे बच्चे हमारे स्थान उत्तराधिकारी आने चाहिए। जी, 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 और जी। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है ये बात बताकर कि हमारा युवा मंच है, जी। बाल मंच है, ओह! बहुत बड़ी बात जिसमें है। 5 बच्चे विदेश के, 5 बच्चे भारत के शामिल होते हैं और ये बच्चे 18 साल से कम के बच्चे हुँ। और 18 साल से बड़े जो उम्र के हैं वो युवा मंच में आते हैं। और एक नहीं, अब हमारे 8 प्रकोष्ठ हो गए हैं। वाह! प्रहरी मंच है, ये केवल डिफेंस के लोगों को। जी, हमारा वरिष्ठ नागरिक मंच है, जो जी, 60 से ऊपर वाले लोगों को जी, शामिल करता है। जी, जी। हमारा भक्ति मंच है, जिसमें भजन होता है। जा एक अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है 2 महीने पहले ही, हुँ। चित्रहार मंच, जिसमें वाह! हम खुल कर के फ़िल्मी गीतों का भी गाते आनंद हैं, लेते बहुत हैं। बड़ी बात। देखिए, कितने दिनों से मैं आपको भी जानती थी और महिला काव्य मंच को भी मैं बहुत दिनों से जानती हूँ, लेकिन जी, इतना विस्तार से जो आपने बताया ये नहीं पता था। बहुत सारे दर्शकों को अब पहली बार पता लगेगा और वो भी इससे जुड़ना पसंद करेंगे क्योंकि बहुत विदेशों में जानकार भी बैठे हैं, उनको भी शायद नहीं ज्ञान, उनको भी बताया जाएगा जी, कि आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और अब तो ऑनलाइन की सुविधा है। बहुत सारे बिल्कुल, कार्यक्रम आप ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं। ये तो जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है और ये जो आपने 5 विदेशी बच्चे और 5 भारतीय बच्चों की बात की है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो संस्कृति का आदान-प्रदान होगा इससे। वो आदान-प्रदान। उसके बारे में जानेंगे हम, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि एक्सचेंज जी, प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन आपने साहित्य में जो ये परिवर्तन किया है या नई शुरुआत की है, ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे एक-दूसरे की संस्कृति को जानेंगे, बिल समझेंगे और प्रोत्साहन मिलता है उससे। बिल्कुल। बहुत ये बहुत सब देखिए, आपका मैं तो ये कहूँगी कि ईश्वर ने संस्थापक महोदय को प्रेरणा दी और हुँ, उन्होंने हम लोगों को जोड़ा और जोड़ा। ईश्वर ने इतना हाँ, हम में थोड़ी सामर्थ्य दी कि हम प्रयास कर सकें कि ये जो हमारी सुगंधी है, वो हुँ। सुगंधी पूरे विश्व के कोने-कोने तक पहुँच जी, सके। जी, जी। ये हिंदी आपका की जो बड़प्पन विपुलता है, आप है। बहुत विनम्र हैं, हर बात में आप भगवान को, ठाकुर जी को कहती हैं कि उनकी कृपा से ये सच में इतनी विनम्रता जो है, आम लोगों में नहीं होती जब इतनी बड़ी उपलब्धि और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो बैकग्राउंड रही है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग रही है। उस ज़माने में या अब भी कलेक्टर का बच्चा होना, इतना उनका नखरा होता है, इतना उनमें अकड़ होती है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी वो अलग ही घूमते हैं, वो सोचते हैं कि गाड़ी बिल्कुल। ड्राइवर में मैं आ रही हूँ और मेरा बहुत अपना है। लेकिन आपको जो इतनी विनम्रता मिली है, इसीलिए शायद संवेदनाओं का जो आदान प्रदान आप साहित्य के माध्यम से करती हैं, ये बहुत ये रेयर, तो बहुत माता-पिता की देन है, क्योंकि मैंने हाँ। ये देखा कि घर में 15 नौकर-चाकर होने के बाद हुँ। भी जी, जी। मेरी माँ का जो स्वभाव था, हुँ। क्योंकि मेरे नाना वगैरह भी जो थे वो उस ज़माने के बहुत बड़े ज़मींदार और ज़मींदार हैं। जी, जी, जी। बहुत काफ़ी हाँ, गाँव में हाँ। संपत्ति गाँव और ये में सब थे, बहुत लेकिन संपत्ति बिल्कुल विनम्रता। हाँ, उस समय तो हज़ारों एकड़ ज़मीनें होती थी, हाँ, सैकड़ों में नहीं होती और थी। हाँ। माँ मेरी बताती थी कि 50 गाय भैंसे जी, मतलब जी। रहते थे घर में जी। और हर साल 8-10 ब्राह्मण के बच्चों को हाँ, मुफ्त में रख करके अपने यहाँ पढ़ाने-लिखाने पढ़ाने की लिख पूरी सुविधा देते थे हाँ, मेरे नाना जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत माँ में भी, मेरी मदर भी अपने 5 बहनें और 2 भाइयों की सबसे छोटी बेटी थी छोटी वो। बेटी थी। हाँ, हाँ। पर बड़े लाड़ प्यार में पली, लेकिन उनको भी मैंने
जो, और देखिए भगवान की दया से पिताजी की नौकरी भी ऐसी थी कि सब सुख सुविधाएं मिली वहाँ जी, पर। जी, जी। लेकिन मैंने उनको जो परिश्रम करते और हुँ, लोगों के साथ स्नेह से बात बातचीत करते थे। करते देखा। उनका ये बिल्कुल। कहना था कि हर किसी को सम्मान दो। जी, जी, जी। वो तुम्हारे यहाँ सेवक के रूप में काम कर रहा है, इसका जी। मतलब ये नहीं। और आपको बताऊँ मैं, अब हँसी भी आती है याद करते, बच्चे तो नहीं समझेंगे हाँ। कि पंखा कुली हुआ करते थे। जी, जी। पहले खी कपड़े के पंखे हाँ, होते थे हाँ, और पंखा हाँ। कुली खींचते थे। जी, जी, तो जी। मैं उस समय 11वीं 12वीं में थी, मुझे याद है, हुँ, हुँ। लोग सोते थे, वो खींचता था पंखा, तो मेरी माँ उसको मना करती थी कि भई मत नहीं करो, और रहने दें। मुझे भी लगता था कि नहीं, वो हाँ, बेचारा बाहर बैठ के पसीना पोंछ रहा है, हाँ, हाँ पंखा और चला रहा है, पंखा हम लोग चला अंदर सो रहे हैं, नहीं, नहीं तुम भी है। अपने जाओ पेड़ की छाँव में बैठ कर के आराम हाँ, करो। बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल। से तो हाँ। मैंने उनको जो देखा है ना, हुँ, हुँ। वही चीज़, इस चीज़ को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं, ये तो अपने दिखाने आप की ज़रूरत। हाँ, ये तो अपने आप ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं ना, हाँ। ऑटोमेटिकली आती चली जाती है, पर जो आपने ग्रहण किया। दिखाएँगे हुँ। वही बनेंगे बच्चे। जी, जी, तो मैं जी। यही कहती हूँ, अपना उदाहरण ऐसा प्रस्तुत कीजिए जी, जी, कि जी। वो आगे चल कर के हाँ, अंतर्मन में उस चीज़ को संजोते जाएँ और संजोते बाद चले में जाएँ। चलकर एक ऐसा जी, उन्नत और उत्तम उत्तम व्यक्तित्व के रूप व्यक्तित्व। में हुँ, हुँ, समाज के सामने आएँ हुँ, कि हुँ, उनका ऑरा जो है ना, वो हुँ, लोगों को हुँ, भी हुँ। महकाए और जी, प्रफुल्लित जी, करे। जी। बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूँगी आपने समीक्षा की 93 जो लेखकों की ये इतना बड़ा काम, इतनी पुस्तकों को पढ़ना, फिर उनको उनकी समीक्षा करना, ये एक बहुत कठिन कार्य है। इतना मतलब आपने कैसे ये कार्य को किया और कैसे मन अ, में आया कि मैं इन सब पुस्तकों की समीक्षा करूँ? देखिए, 2005 में हुँ। मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। जी, जी, जी। एक मैंने आपको दिखाया, ये हाँ, भारत दिखाइए भक्ति। हमारे दर्शकों को ये। दूसरा जो जी, मैं जी। काउंसलिंग करती थी, उसी हाँ। के ये छोटे-छोटे टिप्स हैं इसमें, अच्छा, अच्छा लाइफ मानव मैनेजमेंट, मानव मैनेजमेंट। हुँ, मैनेजमेंट। हुँ। और ये तीसरी जो ये किताब थी, ये जी, तीनों जी। किताब लगभग एक साथ ही आई है, 2005 और जी, जी। ये अंत नवंबर, यात्रा। दिसंबर और जनवरी में। जी, 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 जी। तो मतलब अपनी किताब में सबको हुँ। मैंने लोगों को उपहार में मैंने दिए कि भाई पढ़िए, और इस जी, जी। ये जो पुस्तक हमारी है, ये हुँ। इसमें सब जो काउंसलिंग मैंने जिन लोगों की की है, हुँ, हुँ, हुँ। अ, अभी भी लोग हैं, जी, जी, जी। उनके मैंने नाम बदले हैं, थोड़ा-सा पारिवारिक परिवेश बदला है, हाँ, बाकी सब इसमें। घटनाओं, हाँ, पर उसको ही कहानी और आलेख के माध्यम से हाँ, हाँ, हाँ। बाद में समझाने का ये प्रयास किया है कि हाँ, यहाँ हाँ, हाँ। ये सिद्धांत काम कर रहा था मनोविज्ञान जी, का। जी, 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 जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक अपनी कहा। किताबें जब मैं दूसरों को गिफ्ट में देती थी, उपहार में, तो लोगों से भी मुझे पुस्तकें प्राप्त हुई, और जब लोगों ने मुझे पुस्तकें दी, हुँ। तो स्वाभाविक है, पढ़ने में तो रुचि थी, और पढ़ने में रुचि जो है वो मेरी, जब मैं 8वीं में पढ़ती थी, तो मेरे पिताजी को बड़ा शौक था पढ़ने का, जी, 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 जी। और वो बंगला साहित्य और बंगला बहुत अच्छा पढ़ लेते थे, उर्दू, बंगला, इंग्लिश, हिंदी पे सब पे कमांड था उनका। हुँ, तो बंगला साहित्य वो बहुत पढ़ते थे। हुँ, हुँ। तो शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, इन लोगों की पुस्तकें हमारे घर में, हुँ, और हुँ। मैगज़ीन्स, पत्रिकाएँ बहुत आती थी, बच्चों जी, की जी। भी और बड़ों की भी। हुँ, और गर्मी की छुट्टियों में तो हुँ, बहुत धूप और बहुत हुँ। माने गर्माहट रहती थी, तो बाहर जाने का परमिशन नहीं मिलती थी, घर में जी। बैठो, किताबें पढ़ो, और पढ़ो, शाम को हाँ। जब पिताजी आते थे, हाँ। तो पूछते थे कि कौन-सी क्या किताब पढ़ा? पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा? जी, 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 जी। तो मन से भी पढ़ना पड़ता, और सचमुच मन भी लगता था पढ़ने मन में, भी अच्छा लगता लगता। था। मैं यही कहने वाली थी कि कहीं हाँ, कोने में बैठ के हम किताब को वो कर जाते थे। हाँ। हाँ। तो जब मैंने अपनी ये किताबें जब मैंने लोगों को भेंट की, तो लोगों ने भी, जिनकी पब्लिश हुई, उन लोगों ने भी भेंट की, जी, और जी। जब किताब हमारे हाथ में आई, तो फिर हाँ। मैं पढ़ती थी, और हुँ, पढ़ने के बाद पता हुँ, नहीं हुँ, किसी ने आग्रह नहीं किया मुझे, लेकिन अपने आप ही मन करता था कि हुँ, जो अच्छा लग रहा है उसमें, जो हुँ, अच्छा लग रहा है केवल, हुँ, 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 बुराइयाँ मतलब हुँ, कहते हैं ना कि उसमें कमियाँ क्या हैं, वो ढूँढने की मेरी हुँ। नियत और निगाह कभी ऐसी नहीं रही, आज भी नहीं है। जी, 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 जी। आज भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाती रही हुँ, कि अपने मित्रों में हुँ, तुम एक अच्छाई को ही पकड़ लो। हुँ। बुराइयाँ तो तुम्हारे में भी है, तुम्हारे में सब भी में है, है। सही में। बिल्कुल, एक बिल्कुल। अच्छाई को देख लो और हुँ, उस हुँ। अच्छाई को एप्रिशिएट करो, उस अच्छाई की प्रशंसा करो, जी। और उसमें खुश रहो, जी, जी, जी। क्योंकि हम अच्छाई नहीं ढूँढ पाते हैं। हाँ, बड़ी बात बुराई यही तो है, बुराई, काला स्पॉट हमेशा दिख जाता है जल्दी, बिल्कुल दिखता है। सफ़ेद नहीं दिखता पूरा जो है। हाँ। जी, जी,
हाँ, बहुत बड़ी बात तो है ये। वही नज़रिया मेरा भी रहा, तो मैंने लिखा और लिख करके मैंने उनको दिया। जी, जी। और मेरे पहले समीक्षा संग्रह जो मेरी हुँ, हुँ। प्रकाशित हुई है जी, जी, अभी जी, जी। 2025 में, हुँ, 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 हुँ। जीवन मित्र हाँ, 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 पुस्तकें हाँ। हमारे, हुँ, हुँ। हमेशा पढ़ते हैं ना, पुस्तकें हाँ, हमारे मित्र हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें मैंने हुँ, सबसे पहली समीक्षा हुँ, जो 2005 में हुँ, उनके पुस्तक की थी, हुँ, उसी समीक्षा को मैंने इसमें हुँ। शामिल किया है। बहुत बड़ी बात है। जी, हाँ, जी। और अभी लिखा तो देखिए 2005 से था, जी, जी, पर जी। लगभग मेरे ख्याल से 2010-11 में हुँ, अहमदाबाद के ही बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हुँ। उनके पत्नी का की एक पुस्तक आई तो उन्होंने मेरे पास भेजा। जी, मैं जी। जिस साहित्य लोक से मैं जुड़ी हुई थी, जी, उनकी बात कर जी, रही हूँ, वो जी। आज वहाँ पर हुँ, वही प्रेसिडेंट हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा कि भई ये मेरी पत्नी की पुस्तक है, आप इसकी समीक्षा लिख दीजिए। हुँ, उन्हें हुँ, पता था कि मैं हुँ, लिखती हूँ समीक्षाएँ भी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने लिखा, फिर उन्होंने मेरे को मतलब सादर आमंत्रित किया कि आप स्वयं आकर के हुँ, हुँ। अपनी बात यहाँ मंच से रखें, जी, जी, तो जी। अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, फिर हम लोग अहमदाबाद गए हुँ, और अहमदाबाद में उनके उस लोकार्पण के शुभ अवसर पर डॉक्टर किशोर काबरा वगैरह जी जो पुराने सिद्धहस्त ये लोग हैं। जी, जी, साहित्यकार जी, थे, उनके साहित्यकार हैं। साथ मंच साझा करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हाँ। थी। प्रणव भारती और इन लोगों के साथ, और वहाँ मैंने वो समीक्षा उनकी पढ़ी, सब लोग बड़ा पसंद किया कि भई हाँ, बहुत बहुत अच्छी अच्छी समीक्षा है। समीक्षा है। तो और मन में उत्साह भरा कि हाँ भाई चलो समीक्षा लिख हाँ, रहे हैं, लिख रहे हैं, हाँ। जिनकी लिखी उनको भेज देते थे, जी, वो भी जी, खुश जी। हो जाते थे। हुँ, 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 फिर अभी जब मेरी 2024 में जब हुँ। पुस्तकें प्रकाशित हुई 2-3, जी, जी। जिनके मतलब प्रोत्साहन से, और हुँ। वो प्रोत्साहन मिला मुझे डॉक्टर मुक्ता जी का, जी, जी, जिनको बहुत राष्ट्रपति हाँ। पुरस्कार मिला है, जी, जी, जी। गुड़गांव में रहती हैं। हाँ। उनसे और उनसे भी परिचय देखिए कैसे हुआ कि कहीं पर किसी प्रोग्राम में, जैसे मैंने अभी सुनाया मैंने जी। देशभक्ति गीत, तो उन्होंने भी कहीं मेरे प्रोग्राम हुँ, में मेरा कुछ गीत सुना होगा, सुना। और उनको इच्छा थी कि उनकी जो गज़लें हैं, हुँ। वो कोई गा करके हाँ। ई-ऑडियो बुक बनाए। जी, जी, और जी। उन्होंने कई लोगों से अर्चना वो जी से गीत भी अपने हाँ। गवाए थे। जी, जी, जी। इवन जयपुर में एक तो बड़े म्यूज़िक के साथ में हुँ, संगीतज्ञ हैं वो, उन्होंने भी गाया था। हुँ, हुँ। फिर उन्होंने किसी के माध्यम से मेरे पास, मेरा परिचय नहीं था उनसे, जी, जी, जी। तो मुझसे संपर्क किया कि भई उनसे पूछो कि क्या वो मेरी गीत मेरे गज़ल गा देंगे? जी, जी, जी। उन्होंने कहा कि भई एक हैं डॉक्टर मुक्ता जी, तो मैंने कहा कि भाई क्या है? तो बोले कि हुँ, वैसे-ऐसे चाह रही हैं। हुँ। मैंने कहा अच्छा, मेरी आवाज़ उनको अच्छी लग रही है? हुँ, हुँ, हुँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गा हुँ। दूँगी। मैं तो सोचती हूँ कि मुझे तो गाना नहीं आता है, हाँ। पर अगर उनको आवाज़ अच्छी लग रही है मेरी और जानती हूँ, मैं सुना दूँगी, उनको पसंद आएगा तो ठीक जी, है। जी, जी। फिर उन्होंने मेरे पास भेजी अपनी नज़्में, हुँ, हुँ। मैंने गाया, गा कर के भेजा, वो और भेजती गई, मैं गाती गई, रिकॉर्ड हाँ, करके वाह, वाह! भेजती गई। बहुत बड़ी बात है। एक दिन उनका फ़ोन आया, वो बोलती हैं कि पता है आपने मेरी लगभग हुँ। 60-62 गज़लें गाई हैं, वाह, वाह, वाह! और मैंने वो खुद ही बताया कि मैंने इतने और लोगों से भी, वो जयपुर की हैं, ये हैं, हुँ, और उनका भेजा भी मेरे पास, बोली हुँ, उनसे भी मैंने गवाया है, हुँ। पर मैं चाहती हूँ कि आपकी ही आवाज़ में ये पूरी पुस्तक की गज़लें। ओह! मैंने कहा वो तो म्यूज़िक में इतना अच्छा गाती हैं, हुँ। तो बोले नहीं, मुझे आपके अगर आपसे आप कर सकें। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं गा हुँ, दूँगी, और आप बिलीव नहीं करेंगी, मुझे भी आश्चर्य होता है, हुँ। उनकी 101 गज़लें वाह, वाह, वाह! ये तो मेरी सच आवाज़ में में ई हाँ, ऑडियो बुक पुस्तक जो है वो अमेज़न पर आपको उपलब्ध होगी। हाँ, तो और दर्शकों फिर के लिए ये उन्होंने बात ही, बहुत अच्छी है कि आप अमेज़न से ये ले सकते हैं जो हाँ, मैडम दुर्गा जी की समय गज़लें से गाई हुई संवाद। हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने फिर मुझे प्रोत्साहित किया कि भई आप भी अपनी किताबें, आप भी तो लिखते हो गज़ल गीत, हुँ, और हुँ। अपनी किताबें छपवाओ। किताबें मैंने कहा कहाँ प्रकाशन के लिए हुँ, भटकेंगे, किसको, मैं यहाँ अमेरिका में हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने जब छपवाई पुस्तकें तो वही लिख करके और पार्सल पोस्ट हाँ, करते थे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यही होता प्रूफ था। के लिए, फिर वहाँ से हुँ, पार्सल आता था, हम हुँ, पढ़ते थे, फिर पार्सल करते। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि ऑनलाइन की तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर जानकारी नहीं उन्होंने थी। कहा आप मुझे भेजिए, मैं हुँ, प्रकाशक हूँ। जी, आप यकीन जी। नहीं करोगे, मेरी 4 पुस्तकें, हुँ, मैंने हुँ। सारा मटेरियल उनको भेजा, जी, जी, उन्होंने जी। प्रकाशक को भेजकर बोले, "मैं करवाऊँगी आपकी किताब का बहुत अच्छी प्रकाशन।" महिला हैं, मैंने कहा हरियाणा अरे! साहित्य अकादमी की डायरेक्टर रही हैं वो, बहुत ही हाँ, विनम्र, बहुत ठहरी हुई, बहुत बहुत
मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तित्व भी मिलते हैं जी, उनके। जी। वो मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा आपने धक्का मारा मुझे, जी, तो मेरी जी। 4 किताबें पब्लिश हो गई, नहीं तो मैं तो लिख-लिख करके बस रख रही थी रखते अपने चले पास। जा रहे थे। बिल्कुल, बहुत, तो बहुत सही इस तरह कहा। से ई ऑडियो बुक बनी, फिर हाँ, मेरी भी गज़ल की किताब हाँ, छपी हाँ, और मैंने उसको भी ई हाँ। ऑडियो बुक तैयार हाँ, किया। तो आपने बहुत सारा ऑनलाइन काम भी तो किया ना, मैंने आपके उसमें देखा बहुत कि ऑनलाइन आपने इतना, मैं यही जानना चाहती थी कि आम तौर पर जो मेरी या आपकी उम्र के लोग हैं वो इस लाइन में नहीं जाते क्योंकि ऑनलाइन का नहीं इतना जाते। ज्ञान नहीं होता। लेकिन आप इस तरफ आई, शायद वो मतलब यही कारण रहा कि ईश्वर की गज़लें बिल्कुल गाई सा और उससे, देखिए, हाँ। हमें लगता है ना मित्र और प्रोत्साहन देने वाले भी मिलते हैं, मिलते हैं। तभी गाड़ी आगे बढ़ती जी, है। जी, जी, जी। और ऐसे ही जैसे वो समाचार पत्र में जो अपने कोई सूचना भेजी, कोई कविता गीत और लघु कथा भेजी, उन्होंने प्रकाशित किया और उन्होंने कहा भाई आप अपने बारे में लिख करके भेजिए, हम आपके, वो महेश बंसल जी जब थे जी, जी, हरियाणा जी। प्रदीप के वो संपादक, तो उन्होंने मेरा परिचय भी छापा था एक बार। जी, जी, उसके जी। बाद उनके जाने के बाद फिर उनके पुत्र ने सँभाला और उनको ही, महेश बंसल जी को ही मैंने कहा आपका इतना अच्छा पेपर है, जी, जी, जी। देशभक्ति के लिए कुछ मन में जागृति हो, लोगों का एक पढ़ेंगे तो हाँ, सोचेंगे, सोचेंगे। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल। नज़र जाएगी उन 4 पंक्तियों पर वो सोचेगा, विचार सोचेगा। करेगा। जी, 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 तो जी। उन्होंने कहा आप भेजिए। हाँ, हाँ, हमने हाँ। भेजना शुरू किया, मैंने कहा आप लोगों से सबसे मंगवाई, अकेला जी, मेरा जी। नहीं। जी, जी, पर जी। देखिए व्यवस्था ऐसी बनी कि मैंने भेजा, दूसरे दिन नहीं भेजा तो नहीं छपी। मैंने फिर भेजना शुरू किया और रोज मैं भेजती गई, रोज मेरी छपती गई। और आज भी लगभग 6-7 साल, 6 साल तो हो ही गए हैं पक्का जी, कि जी। वो छप रही है। छप और रही छप है। बाद में फिर जी, वही जी। मुक्ता जी ने कहा हाँ। इसको भी आप छपवा दीजिए, हाँ, जो किताब बना लगातार, हाँ, दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मैं भी पढ़ती हूँ साहित्य का वो हाँ, अखबार उनका, और तो महेश जी ने बहुत उस पे तो मेहनत वो की। वो किताब भी, ये जी, मेरा जी, देश मेरा मेरा देश मेरा भारत, भारत, बहुत सुंदर। इसी और सिंबल स्थायी, इतना हाँ, खूबसूरत आपने भारत का लगाया, इसी स्थायी तिरंगा। स्तंभ में मतलब मेरी रोज आज भी छप रही है। छपती है। और अभी दूसरा भाग भी जी, जी, प्रकाशित जी। होने के लिए यही मैंने मैं दर्शकों को मुक्ता पहले ही बता रही थी कि रोज़ छपना, रात को रोज, भेजो और सुबह वो आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल, उसमें रेगुलरिटी, एक नियमबद्ध तरीके से लिखना बहुत रोज बड़ी बात है। रोज 4 पंक्तियां अपने आपने देश के विचार, प्रति समर्पित हो हाँ। पा रही हैं, जी, ये जी, भी जी। ईश्वर की बहुत ये बड़ी कृपा बहुत है। बड़ी भक्ति है। हम कहते हैं ना कि रोज़ प्रभु का नाम ले, मैं कहती हूँ प्रभु का नाम लो, लेकिन देश के प्रति समर्पण रखना, उसके लिए रोज़ 4 पंक्तियाँ लिखना, बिल्कुल, फिर वो देश बिल्कुल, को बिल्कुल, समर्पित कर देना, ये युवा वर्ग के लिए एक बहुत प्रेरणा है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। कुछ भी करो, लेकिन देश के प्रति भी सोचो और उसके लिए कुछ ना कुछ लिखो। अब जी, मैंने जी। आपका साहित्यकार का रूप भी देखा, आपके समीक्षक की बात हुई, आपकी देहदान की भी बात हुई थोड़ी, लेकिन अब मैं, आप जो एक सलाहकार हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, सलाहकार हैं, लोगों को समय देती हैं, जो समय दान का आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, सुना है, जो आपसे कई बार चर्चा हुई है, वो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे मन में आया और कैसे आप एक सलाहकार के रूप में, वैसे तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी हैं तो नेचुरली, पर फिर भी ये समय देना, ये कैसे शुरू हुआ? अ, बस मैं तो ईश्वर की ही कृपा मानती हूँ कि जिस दिन से मैंने कॉलेज में जॉइन किया है, नौकरी शुरू की, जी, जी। उसी दिन से मैं बताऊँ आपको कि मैं तो 21 साल की थी जब मैंने जॉइन किया, जी, पर जी। मेरी क्लास में पहले ही साल में मेरे से करीब 6-7 साल उम्र में बड़ी एक महिला थी और उनके 2 बच्चे भी थे। हुँ। तो ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा उम्र में अंतर नहीं था, बीए के जो स्टूडेंट्स थे और जी, जी, हमारे में जी, आप में। ज़्यादा अंतर नहीं, 5-6 साल का ही अंतर होता था। जी, जी। तो बच्चे मेरे साथ दोस्ताना बिल्कुल दोस्ताना। हमारा संबंध हो जाता था। क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन, अनुशासन रहता था, रहना। कोई चू नहीं करता था। जी, जी, सब जी। वहाँ पर, और वो बच्चे आज भी बोलते हैं, हाँ, बताते हैं, कहते हैं कि दी वहाँ हम लोग मैडम नहीं बोलते थे, दीदी। दीदी बोलते थे। जी, जी, जी। तो बोले दीदी आपके क्लास में डर लगता था। मैंने कहा डर? मैं हाँ, डाँटती तो नहीं थी किसी को। हाँ, हाँ, हाँ। मैं कभी डाँटती नहीं डाँटती नहीं थी। थी। हाँ, 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 हाथ हाँ। उठाने का तो प्रश्न ही नहीं, मतलब ही नहीं, डरा भी मतलब नहीं ही कभी। नहीं। जी, जी, जी। तो मैंने कहा डर क्यों लगता था? बोले पता नहीं आप क्लास में आते थे हुँ। तो तुम्हें एकदम बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था सब कुछ। तो मैंने कहा ये डर नहीं था, हाँ, ये हाँ। रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट थी।
जो पिन ड्रॉप साइलेंस बच्चे कर देते हैं, हाँ, वो क्योंकि रिस्पेक्ट होती है। हाँ। मैं हमेशा ये कहती थी, मैंने कहा देखो, अगर तुम हमें हमारा पढ़ाना पसंद करते हो, हम्म। ध्यान से सुनते हो, मैं तो जान रही हूँ, देख रही हूँ, ध्यान से सुनते हो, हम्म, तो और सुनते इसलिए थे बच्चे क्योंकि मैं कई बार बोलती थी कि मेरे को किताबें, रेफरेंस बुक्स बहुत हैं, जी 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 आप पढ़ोगे ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा, जी जी लेकिन मुझे ध्यान से सुनना, जी। मैं जो बोल रही हूँ ना, वो हम्म, कहीं नहीं मिलेगा। वो बहुत सारी किताबों क्यों का और बोलती थी मुझे ये अनुभवों भी का। नहीं समझ में जी आता है, जी 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 अभी भी बोलती हूँ मैं, जी जी जी। पर मुझे ये लगता था कि मैं जो अनुभव का एक उस समय कौन सा बहुत बड़ा अनुभव भी नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी नहीं मैं ये वो। बोलती थी कि मैं जो बोल रही हूँ, जब शिक्षक बोल रहा होता है, हम्म। उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, जी क्योंकि जी वो प्रवाह में ऐसी बातें आपको जीवन के नियम कह लीजिए, सिद्धांत कह लीजिए, वास्तविकता का परिचय कराएगा, जी वो जी। कहीं नहीं मिलेगा कहीं नहीं आपको, किसी मिलेगा। किताब में नहीं मिलेगा। जी जी जी। तो ध्यान से सुनना, तो बच्चे ध्यान से सुनते थे और मन लगा करके पढ़ते थे, और कई पढ़ते बार थे। बच्चे ये कहते थे कि मैडम आपके विषय को हमको परीक्षा के उद्देश्य से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बाहर हमारे आप लिए उनकी बहुत वही बड़ी उपलब्धि काउंसलिंग थी। करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी बाहर आके अब सलाहकार बन जाती थी हाँ, और उनको सलाह तो फिर देती। वो बाहर आकर के वो अपनी बातें रखते थे, हाँ, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे बच्चे, मैं बीए के बच्चे तो किशोरावस्था और जी जी युवावस्था जी की ओर जा रहे होते हैं, जी जी बहुत से परिवर्तन आते हैं। जी जी। तो मैंने एक दिन प्रश्न किया, मैंने कहा भाई कितनी बार शीशा देखते हो, शीशे में अपना चेहरा देखते चेहरा हो? देखते हो। तो बच्चों को संकोच होता था, तो बोलते हैं कि बस एक बार। तो मैंने कहा कि अरे, हाँ मैं तो इस उम्र में भी हाँ। कम से कम 5 बार तो देख ही लेती देख हूँ, ही ज्यादा ही लेती देख लेती हूँ। हूँ। ओह, फिर उनकी खुल गई खुलते बात। खुल हाँ गई। मैडम, मैं हाँ भी इतनी बार देखती हूँ, हाँ हाँ मैडम मैं भी इतनी हाँ बार। मैंने कहा देखो, हाँ अच्छी बात है देखना, और हाँ देखकर क्या सोचते हो? हाँ यही सोचना हमेशा कि हाँ आई एम द बेस्ट, हाँ। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन ब्यूटीफुल दिस पर्सन, वर्ल्ड। बिल्कुल ये बिल्कुल। सोचो, है ना? जी जी जी। तुमसे अच्छा कोई नहीं है। और देखो, अपने माँ बाप के लिए अपना बच्चा हाँ, सबसे हमेशा सुंदर है। खूबसूरत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी भी बहुत सुंदर नहीं है, जी जी। लेकिन उस समय में ये छोटी थी ऐश्वर्या राय जब मिस वर्ल्ड बनी, बनी। तो मैं यही बोलती थी हाँ कि बेटा, ऐश्वर्या राय पूरे विश्व के लिए विश्व सुंदरी है, हाँ, तुम मेरे लेकिन लिए। मेरे लिए तो तुम ही सुंदर हो सबसे। हाँ, बहुत बड़ी तो बात है, मैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है फिर। हाँ, हाँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती थी, मैंने कहा आई एम द बेस्ट, ये फील करो। जी जी और परीक्षा देने जा रहे हो तो यही सोचो कि मुझे ही मिलेंगे हाईएस्ट नंबर, जी 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 99 लेकर के आना है मुझको। जी जी। बच्चे बोलते थे नहीं मैडम, वो देखिए इंटेलिजेंट है वो। मैंने हाँ, कहा तुम भी तुम इंटेलिजेंट भी हो, इंटेलिजेंट क्यों हो। सोचते हो कि नहीं हाँ, हो? और पता नहीं कब कौन सी रेखा क्रॉस करके आगे निकल जाए। और हाँ शायद बहुत से, अभी मैंने आपको शायद आपसे बात करी थी कि किसी से, कि 1984 बैच का एक विद्यार्थी मेरे से बोलता है, मैडम आपने ये वाक्य बोला था, आपने। मैंने कहा अभी भी याद है। याद है। नहीं नहीं, बच्चों को याद रहती कहता है है। उसने हमारे जीवन की दिशा बदली है और हम आज यहाँ पर हैं। जी 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 जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ तो शब्द जो है, हाँ। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे बनेंगे। अच्छे बनेंगे, बिल्कुल, और उसको धारण कर लेते हैं जो बच्चे, हाँ, डेफिनेटली उनके जीवन में परिवर्तन आता और है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि देखिए, बात से बात निकलती है तो जी याद जी आता है जी कि जी अमेरिका आने के बाद में यहाँ पर जब मैं आई, 21-22 की बात है, जी तो मेरी जो समधन है उनकी एक फ्रेंड, वो लॉस एंजलिस में जी प्रोफेसर हैं, जी जी क्लासेस लेते हैं। तो उनसे बात, वो आई थी यहाँ मिलने के लिए, उनसे बात होती रही, तो बोले अरे आपका विषय साइकोलॉजी है, तो मैं आपका एक गेस्ट लेक्चर रखती हूँ अपने जी कॉलेज में। जी जी मैंने कहा भाई, मैं तो अंग्रेजी वाली नहीं हूँ, जी मुझे जी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, और जी। मुझे शर्म भी नहीं है इस बात और वहाँ का में, है ना? जो एक्सेंट है उसमें और हाँ, हमारे एक्सेंट में दिक्कत आती मैंने है। मैंने जी। यही कहा, मैंने कहा और यहाँ अमेरिकन लोग घुमा घुमा के जुबान हाँ। बोलेंगे, जी मैं जी। भी नहीं समझ पाऊंगी, बिल्कुल और बिल्कुल। मेरी बात वो भी नहीं समझेगी। जी 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 तो बोले नहीं नहीं नहीं, आपका लेक्चर हम रखेंगे, मैं आपको देती हूँ, घर वहां जा करके टॉपिक बताऊंगी। जी जी। तो उन्होंने 3-4 टॉपिक दिए, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखती हूँ। हम्म। 3-4 टॉपिक। अब मेरा नेचर ये है कि मैं जब भी काउंसलिंग करती हूँ तो मैं जी 1 घंटे का अगर समय मुझे मिलता है, तो मैं आधे घंटे में अपनी छोटी सी बात, केवल 2 या 3 मुद्दे लेकर जाती हूँ कि आज इतना ही देना है, चाहे वो मदर्स के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, पेरेंट्स के लिए। स्टूडेंट के लिए हो। जी 10 चीजें नहीं बोलती,
जी एक ही जी। दो चीज पर काम करो हाँ, और ताकि उसको ग्रहण आगे कर बढ़ाओ। सकें। जी और बाद में बच्चों से, पेरेंट्स से उनके प्रश्नों को लेती प्रश्नों हूँ को कि भाई लेकर। आप क्या पूछना जी चाहते हो। जी जी जी। तो यहाँ पर भी मैंने यही, जो उन्होंने 3-4 टॉपिक दिए, तो उसमें कि भाई मेमोरी कैसे अच्छी करें, पढ़ाई कैसे करें, ये सब थे टॉपिक। और एक था हाउ टू बी पॉजिटिव इन जी एवरी नेगेटिविटी। जी जी। मैंने कहा मैं तो ये टॉपिक लूंगी। हम्म। उन्होंने कहा कि इतनी बार से हम लोग कई गेस्ट लेक्चर को बुला चुके, जी। किसी ने ये टॉपिक नहीं चुना, आपने चुना ये आपने टॉपिक। चुना। मैंने जी कहा जी। हाँ, हम लोग हमेशा बोलते हैं हाँ। बी पॉजिटिव, बी बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाउ टू बी पॉजिटिव, हाँ वी नेवर हाँ। एक्सप्लेन इट। बिल्कुल, बस बी पॉजिटिव के लेट मी आगे ट्राई, सी। सी। लेट मी ट्राई, जी है जी ना। जी। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा भाई मैं तो आधे घंटा लेक्चर दूंगी और उनसे उनके प्रश्न होंगे, जी बात उनकी नहीं समझ में आई तो आप बोले मैं हूं ना, अब दीदी परेशान मत हो। मैंने जी कहा जी ओके। जी। ये लेक्चर 1 घंटे का रखा उन्होंने, और जी ऑनलाइन लेक्चर था। जी जी 17 विद्यार्थी थे वहां के, जी और जी सब वही टीन एज वाले, जी 20-21 कॉलेज के। जी जी। मैंने अपनी बात रखी, हम्म। और रखने के बाद में, और मैंने क्या किया था कि लेक्चर पूरा जो हमने तैयार किया था उसका शॉर्ट तैयार कर लिया, और ब्रीफ वही जो 5 पॉइंट्स मैंने हाँ। एक शीट पे तैयार किए थे जी और जी। उनको भेज दिया था। उन्होंने कहा कि मैडम ये दे दूं बच्चों हाँ को। हाँ। मैंने कहा अभी नहीं, हाँ, बाद में। मेरे बोलने से पहले दे दोगे तो कोई आएगा नहीं क्लास में। हाँ, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। बोलने के बाद बाद। दीजिएगा ताकि वो उनके पास रहे, हाँ और हाँ। अगर रखना चाहेंगे तो सजो के सजो रखेंगे, के रख लेंगे। काम आएगा बाद में भी। मेरा लेक्चर हुआ, मैंने फिर उनके क्रॉस क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, और कई चीजें उन्होंने ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे, मुझे भी बड़ा मजा आया उनसे बात करके। और कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी वो समझ गए, और उनकी भाषा भी मैं समझती गई और बता। दूसरे दिन वो मैडम का फोन आया मेरे पास, बोली मैडम आज अगर आप यहाँ होते हाँ। तो सारे बच्चे टूट पड़ते आपके ऊपर, आपके और ऊपर। हमने आपको जो झप्पी मिलनी थी, हाँ, हग वो मिलता था, हमें वो मिल सब गई। मैंने नहीं। बिल्कुल पर बिल्कुल नहीं। उन्होंने ईमेल पर मेरे पास जो भेजा है अपना कमेंट, कमेंट्स। बोले बच्चे कहते हैं कि ऐसा भी टीचर होता है क्या, होता है। ये टीचर हमें पहले क्यों नहीं मिला। पहले क्यों नहीं मैं मिला। ओ माय गॉड, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और एक बच्चे ने कहा कि लैपटॉप का वॉलपेपर हमने इस पेपर को बनाया है और रोज मैं इसको रोज पढ़ के उसको बाहर। पॉजिटिविटी, ओ कितनी माय गॉड, कितना वो जो 4 पॉइंट्स सकारात्मक। मैंने, हाँ। और उसमें यही था कि आई एम द बेस्ट, फिट दैट यू आर द बेस्ट। जी 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 तो जी। बोले हमको कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया इस अगर तरह से। आपको याद तो होंगे, मेरे दर्शकों को भी बताएं 2-3 पॉइंट्स जरूर कि कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है। अ, कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है, देखिए कोई 1-2 सबसे, पॉइंट्स। तो इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी जी 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 है जी ना, क्योंकि सुख और दुख जैसे साथ साथ चलते हैं, जी जी। ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ चलते हैं। हम्म। तो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिव ढूंढने, जैसे मैंने अभी कहा ना कि अपने मित्र में भी एक कोई अच्छाई ढूंढो, जी 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 दुश्मन में भी एक कोई जी अच्छाई ढूंढो। जी उसमें भी तो जिससे तुमने दुश्मनी रखी हुई है, जी जी। जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, उसमें भी देखो कि उसकी क्या अच्छाई है। क्या अच्छा है। अच्छाई ढूंढने का नजरिया देखो। कुछ हमारे पसंद का नहीं होता है, जी। बहुत बार नहीं होता नहीं है, होता बहुत और बार। शायद मनुष्य की जो इंसानियत एक फितरत है कि हम अच्छा भी हो रहा है तो उसमें भी ना दुखी होने की ज्यादा कोशिश करते हैं। जी 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 जी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि दुखी होने वाले प्रसंग में भी देखो कि, जैसे एक घटना मैं बताती हूँ कि जी जी। एक्सीडेंट हुआ, हम्म। हाथ टूटा, मेरा जी। भी एक्सीडेंट हुआ है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। तो मैं ये सोचती हूँ चलो बायां हाथ फ्रैक्चर हुआ, हाँ। अच्छा हुआ कि दायां हाथ ना, फ्रैक्चर मैं हुआ। इसे खा और सकती हूँ। इस पुस्तक में जी। एक मैंने आर्टिकल लिखा है, चलो अच्छा हुआ। ओ, बहुत सुंदर। मैं ये सोचती हूँ कि ये जो पुस्तक लोगों ने पसंद की, 1000 प्रति मैंने छपवाई थी, और मैंने ईश्वर से कहा कि मुझे शब्द बेचना नहीं है, मुझे जी जी। लोगों तक पहुंचाना है हाँ, बस। पहुंचाना है, बहुत तो बड़ी मैंने बात है। उपहार के रूप में सबको दिया। हाँ, कुछ कॉलेज के जो टीचर्स थे, लोगों ने पढ़ा, बोले मैडम मैं तो अपने यहाँ इसकी 150 कॉपियां लूंगा, मैं तो 50 लूंगा, क्योंकि मुझे लोगों को प्राइज में देना है अपने प्राइज में स्टूडेंट्स देना को। है, बिल्कुल बिल्कुल उन बिल्कुल। लोगों ने खरीदा इसको, अदरवाइज मेरे हाथ से तो ये सारी सारी पुस्तकें ऐसे ही उपहार में ही नहीं। उपहार में और इसमें कुछ और। कुछ जो टॉपिक्स हैं वो लोगों को इतने अच्छे लगे, नसीहत करके मैंने एक लिखा है,
जी तो जी नसीहत यही कि कैसे किस तरह से हमारी दृष्टि, जी जैसी जी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसी सृष्टि। तो बहुत आप बड़ी बात है। देखने की कोशिश करें सब। और हाँ। अपने को उस परिस्थिति में ही डुबाए मत रखिए, थोड़ा सा अलग हट करके कुछ कुछ। कष्टदायी कुछ परिस्थिति है हाँ। तो उसे हट करके कुछ रचनात्मकता की ओर बढ़े। जाने की कोशिश करें। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। उन बच्चों को यही कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़ा मन परेशान है, किसी ने खिन्न कर रखा है, जाओ शॉपिंग करके आओ, जी जी है ना? जी हाँ, डाइवर्ट। तो एक एक बच्चे ने मेरे से कहा कि मैंने, क्योंकि स्टूडेंट्स थे, हाँ हाँ कहते हैं कि मैडम शॉपिंग करेंगे, पेमेंट कौन करेगा? तो मैंने कहाँ कहा कि खरीद के ले खरीद आओ। के ले आओ, देख के आओ, सिर्फ विंडो शॉपिंग। इतने हंसे सारे के सारे। हाँ मैं कल विंडो शॉपिंग करो, हाँ, देखो, बिल्कुल देख बिल्कुल। करके मन बहलाओ, मजा आएगा, अच्छा और जब लगेगा। जेब में और पैसे ये आओ तब ले सोचो आओ। कि हम कैसे कमाएं, हम्म। कैसे हम अर्न करें कि हम। और हाँ। आपको बताऊं, मैं उन 17 विद्यार्थियों में, बाद में उन्होंने बताया कि 3 विद्यार्थी ऐसे थे, उनके नाम भी बताए, जिन्होंने सुइसाइडल अटेम्प्ट किया था। ओ माय गॉड। और वो बच्चे, उनका जो ईमेल पे जो उन्होंने मैसेज भेजा कि ऐसा टीचर अगर हमें पहले मिला मिल होता तो जाता हम तो हम कभी कुछ ये और। नहीं करते। बहुत सारे डीमोटिवेट बहुत करते हैं ना। बहुत करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही हो, तुम्हारे नंबर नहीं आते, तुम पढ़ते ही नहीं हो, हाँ, तुम्हारी डिग्री पूरी नहीं होगी। जब ऐसे शब्द बच्चों को मिलते हैं तो उससे और जो। आज भी कहते हैं, आज भी आज कहते हैं भी लोग, कहते हैं। हाँ जो काउंसलिंग में करती हूँ, बहुत से परिवार ऐसे हैं, तू कुछ नहीं कर हाँ सकता, हाँ। तू तो बिल्कुल बेकार। अरे बेकार है। मैं, मैं यही जानना चाहती हूँ आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस जो सबसे मुश्किल हो, जिसको समझाने में आपको बहुत कठिनाई आई हो, कोई ऐसा आपके मन में याद, ताकि और लोगों को भी एक प्रेरणा मिले कि कैसे आप धैर्य से काउंसलिंग कर सकते हैं। देखिए, समझाने में कठिनाई तो नहीं आई है मुझे, लेकिन ये है कि उनको समझने में टाइम जरूर हाँ लगा। हाँ हाँ, वही उनके लेवल, वो आपके लेवल तक नहीं आ पाई समझने हाँ, के। मतलब हाँ। वो ऐसा है ना, समझाना आसान है। मैं तो कहती हूँ कि जी जी। मैं उनको भी कहती थी, मैं जो कह रही हूँ मेरे लिए कहना आसान है, जी जी जी। लेकिन उसको फॉलो करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, अभी मैं परिस्थितियाँ आपको कैसी बताती हूँ, हैं। जो ये बहुत पुरानी जो घटना है वो भी बताऊंगी आपको मैं, कि जो पहला मेरा केस था ऐसा, जी जी। हिस्टेरिक फिट्स आने लगे थे उस बच्चे को, जी जी इसी जी। वजह से कि 1970 में मारवाड़ी समाज में आगे पढ़ाने नहीं देते थे, हाँ बिल्कुल है बिल्कुल। ना? काम पे और डाल वो देते थे। इतनी होनहार विद्यार्थी कि आज टॉप रैंक पर होकर के वाइस चांसलर होकर रिटायर हुई, वाह वाह वाह, है ना? बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस समय हिस्टेरिक फिट्स आते थे, और आप मैंने, मुझे खुशी भी होती है और मुझे लगता है कि कैसे मैंने किया। मैं कॉलेज से कई बार छुट्टी लेकर के दिन भर उसके घर बैठी रहती, जी जी जी। और रात को 10 बजे भी मैं घर आई, हम्म। फिर उसको परेशानी हुई तो उसके पेरेंट्स का फोन आ जाता था, दीदी हाँ हाँ। आप आ सकोगे? और जी जी। मेरे पिताजी कहते थे, हाँ हाँ बेटा, है ना? हाँ और सोचिए उस समय हाँ। बनारस में 10 बजे रात को, जाना। भले उनकी गाड़ी आ जाती थी, गाड़ी से लेकिन ले फिर भी जाते थे, लेकिन लड़की को भेजना, भेजना। माँ बाप हाँ। का भी जिगरा। मैं तो ये जिगरा। कहती हूँ, मेरे माँ बाप का भी जिगरा हाँ कितना हाँ बड़ा हाँ था। हाँ हाँ मेरे पिताजी कहते थे, बेटा अभी उनको तुम्हारी जरूरत हाँ। है ना? शायद इसीलिए मुझे लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी को अगर मेरी जरूरत है, आई एम अवेलेबल 24/7, बहुत बड़ी बात है, बहुत है ना? बड़ी बात है। आप रात को 2 बजे भी मुझे फोन करिए कि मुझे आपसे बात करके मन हल्का करना है, जी आई एम जी। अवेलेबल। आई एम अवेलेबल, बहुत बड़ी। समय देना, समय का दान आज जो है, भी सच में ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग यही कहते हैं कि आपसे कब बात करें, मैंने कहा आप अपनी सुविधा से जब जब कर सकें, ये बोले आपको रेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा उसकी कोई चिंता उसकी मत कोई चीज़ मैं कर। बाद आप में। अगर दुखी हैं तो जी जी। दुखी व्यक्ति के लिए तो भगवान ने तो मेरे पास समय समय दे समय रखा समय दे, और वो है। वो क्षण टल जाए जिस समय वो वो बहुत दुखी है, उस समय आपको आप उनको बताऊं, सुन लें। ये तो मैंने जो सन 70 की बात बताई, और अभी करीब लगभग 10 साल हो गए उस फैमिली से, मतलब जब पहली बार वो महिला मेरे यहाँ आई, और 10 बजे करीब आई थी, और शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक बैठी रही। जी 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 जी। बल्कि उस समय मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कुड़मुड़ाए भी, कहते हैं ये कैसी दोस्त हैं हाँ, तुम्हारी, जो कि 7 घंटे हो गए। इनको समझ नहीं है कि अभी लंच का टाइम है और ये है जी वो जी है। जी। हमने उनको कहा, मैं कहा आइए लंच कर लेते हैं। हाँ फिर हाँ मैंने हाँ अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा आप कर लो, हम बाद हाँ, में हम करेंगे। बाद में करेंगे। जो इंसान अपना दुख बता रहा है, हमारी मतलब पति पत्नी की लड़ाई भी हो गई जी थोड़ी, जी जी। बहस भी हुई बाद में बहस भी उनके हुई, जाने के बाद। बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल। देखो, वो दुखी थी,
बोले तुमको आके खा लेना चाहिए था, भूखी बैठी हो तुम, चिंता मेरी, चिंता आपकी, बिल्कुल गुस्सा, बिल्कुल, हाँ हाँ गुस्सा दूसरे, हाँ हाँ और पतियों का प्यार भी दूसरे हाँ, तरीके दूसरे का होता तरीके है का ना। होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो, तो मैंने कहा देखो वो दुखी थी, हम्म, वो रो करके अपनी बातें बता रही थी, जी जी जी। मुझे खाना अच्छा लगता क्या हाँ, उनके ऐसे बिना? में छोड़ना, बीच में लिंक टूट जाता है, हम उठ ही नहीं, नहीं पाते। मैं तो केवल सुन रही थी, उनके जी मन को जी हल्का कर रही थी। जी जी हमने तो जी, समय दिया केवल, समय पर दिया था। बोले इतना समय, 10 बजे से 5 बजे तक? 5 बजे तक, हाँ और हाँ वो बेचारी बार-बार कहती रही आपका, हाँ। आपका मैंने समय खराब किया। मैंने कहा खराब नहीं नहीं, नहीं, खराब नहीं, आपने हाँ। यूटिलाइज़ किया मेरा जी समय। जी 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 और जी। मैं तो ये मानती हूँ अंजना जी कि किसी की बात आप प्यार से, मन से उसको लगे कि हाँ ये सुन रहा है। सुन रहा है, हम बस सुनते बस। नहीं है ना, इधर-उधर कर रहे हाँ होते हैं, हाँ, मोबाइल देख रहे होते जी हैं। जी, मैं नहीं कोई नहीं नहीं कहे, नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मन उसको से आप सुनो। सुन लीजिए तो कह करके ही मन से 90% तो कष्ट दूर हो दूर जाता हो है। जाता है, बहुत बहुत लोगों का इतना। 10% आपको केवल, हाँ। वो आपसे सलाह माँग रहा होता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो सलाह आप दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको फ़ॉलो करें, उसको खुद कहने के बाद अपने आप समझ में आ रहा समझ होता में है। आ रहा वो होता कहते हैं ना सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है है। ये हाँ सुनना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत और सही कह मैं रहे हैं। इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करती जी हूँ। जी जी, सुनना बहुत बड़ी बात है, हाँ, बहुत बड़ी और बात फिर उसके बाद जो भी, वो तो ईश्वर अपने मुँह से निकलवाता है। है। जो भी मैंने उनको कहा, हम्म आप ऐसा करिए और कुछ दिन ऐसे इंतज़ार करिए, हम्म, तो उन्होंने उसको फ़ॉलो किया। जी 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 और फ़ॉलो करने के बाद में जो उनके घर में खुशियाँ आई हैं, जी वो जी हर बार, हर जी दूसरे तीसरे आज भी उनका फ़ोन आता है मेरे पास। जी जी जी। और कभी कोई बात अभी भी कुछ चूक जाती है, हाँ, करती है, तो वो फिर बोलती हैं, आपने ऐसा कहा था, हमने ऐसा ही करके रखा है ये, फिर जी भी जी, देखिए ऐसा हो रहा है। मैंने कहा अच्छा थोड़ी ऐसी भी कोशिश ऐसा कर भी लीजिए। कोशिश कर कई लीजिए। बार होता है ना कि हम भी रिजिड हो जाते हैं। मैं कहा भाई बिल्कुल। आप पहल करिए। जी 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 हम बोले हम कैसे करें, हम ऐसे। मैंने कहा नहीं, यहाँ कोई प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाइए, जी कोई जी बड़ा चीज़ नहीं, जी। आप पहल करिए। हाँ। तो अभी परसों ही फ़ोन उनका आया, बोले कि आपने बताया था, अब बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बस। कई बार हमको हाँ छोड़ना पड़ता है हाँ, और कई बार हमको पकड़ना पड़ता है। पकड़ना कई पड़ता बार है। छोड़ने के बाद हमको वो परिस्थिति संभलती लगती है जी कि भाई जी, आप भी इग्नोर करिए, हाँ हाँ जो हाँ, आपको परेशान कर रहा है, परेशान कर आप रहे भी हैं। इग्नोर करिए। जी जी जी, और कई बार हमको आगे बढ़ कर के झुकना पड़ता हाँ, है ना? तो दोनों हाथों से। परिवार में दोनों ही जायज़ है, दोनों ही चीज़ें हमारे हक में है, जी तो जी हम अपनी खुशी के लिए ही कर रहे हैं, जी जी, करिए। बहुत खूबसूरत, सच में बहुत ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि लोगों में अकेलापन, जैसे मैं कुछ दिन पहले जापान के कुछ साहित्यकारों से बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे हमारे बहुत, देश में मैडम अकेलापन इतना बढ़ रहा है, और हमारा जो सारा साहित्य लिखा जा रहा है वो बिल्कुल, अकेलेपन पे लिखा जा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, ऐसी अदर कंट्रीज़ में, भारत में भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलती हूँ जो कहते हैं कि कोई सुन लो। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, और आप ऐसे में समय दान करके बहुत बड़ा बिल्कुल। पुण्य का काम कर रही हैं। बस अंत में मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि कोई युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, चाहे वो साहित्यकार हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, हमारे देश का युवा जो है, या पूरी दुनिया का युवा, आपके साथ तो विदेशों के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी बिल्कुल। उनको? मैं आपको सच बताऊं अंजना जी, मैं तो ये देखती हूँ कि आज का युवा हम्म, बहुत छोटी उम्र से ही इतना ज्ञानवान और इतना समृद्ध है ज्ञान में। जी 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 हम नहीं थे उतने समृद्ध, जी। और इतना फोकस्ड है, हम्म लक्ष्य ओरिएंटेड है वो, है हम्म ना? हमारे समय में मैं अपना देखूं या अपने मित्र मंडली का देखूं, हम्म तो हमसे कोई पूछता भी क्या बनना चाहोगे, हम्म ऐसा नहीं था कि हम, हम्म, पता ही था कि यही बनना जी है जी हमको, जी जी। है ना? और आज तो इतना विस्तार है, क्षेत्र भी, नौकरी का कह लीजिए, अपने स्व व्यवसाय का कह लीजिए, फिर भी बच्चे इतने फोकस्ड हैं। लेकिन मैं तो अपना दोष मानती हूँ, उनके माता पिता का, हमारी पीढ़ी का दोष है। हम्म, हमने उनमें धैर्य रखना नहीं सिखाया है, जी जी जी। और इसी धैर्य न रखने की वजह से इतने उतावले, इतने अधीर हो जाते हैं कि तुरंत हमको सब कुछ हासिल हो जाना मिल है। जाना चाहिए। ये अधीरता अगर उनके में से कम हो सके, जी जी है ना? जी क्योंकि अधीरता तो देखिए खत्म तो नहीं होगी। जी कुछ जी। गुण ऐसे हैं मानवीय, हाँ हाँ हाँ। जिनको आप कहें कि एकदम समाप्त हो जाए, नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भी जरूरत है। हम्म,
कई बार अधीरता भी जरूरी है कि भाई हमको अरे करना ही है, करना ही है, जल्दी है, जल्दी है। मैंने इसमें इसी में एक आर्टिकल ये लिखा है कि क्रोध उन्नति का शत्रु नहीं है। जी। लोग कहते हैं ना हाँ, गुस्सा क्रोध करोगे बुरी तो बात है। बर्बाद हो। जी 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 इसी किताब को मैंने वहाँ अहमदाबाद के जिमखाना क्लब में रखी, जी तो जी एक जज साहब, रिटायर्ड जज थे, उनका फोन आ गया। जी जी जी। बोलते मैंने आपकी किताब पढ़ी हाँ, और मैंने उसमें पढ़ा क्रोध उन्नति का शत्रु। अरे क्रोध तो सारी उन्नति बर्बाद करता बर्बाद है। करें, नाश का जड़ को लोग कहते हाँ, हैं। हाँ, मेरे से करीब करीब 1.5 घंटा से ज्यादा उन्होंने बातचीत की और तर्क वितर्क किया। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्यों आपको अपने ऊपर कभी क्रोध नहीं आया क्या? जी 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 अपने ऊपर भी तो क्रोध आता है कि भाई मैं चाह रही थी कि ये काम मेरा 1 हफ्ते में पूरा हो जाए, जी आज 2 महीने हो गए नहीं कर पा रहा हूँ। बोले हाँ ये तो है। तो मैंने कहा तो हाँ फिर आपको जब क्रोध आया अपने ऊपर तो आपने उसको फटाफट दूसरे काम से अपने को हटा करके उसको पूरा किया कि नहीं? क्रोध ना आए तो सरहद पर लड़ने वाला सिपाही देश की रक्षा के लिए कैसे जान दे देगा? हाँ, वो क्रोध ही तो क्रोध ही उसको। तो जी जी, बहुत अपने सुंदर। अपनी शक्ति को पहचानने के लिए भी हमें खुद पर ही तो क्रोध करना। बोले अरे, मैंने कहा ये सब तो मैंने उसमें लिखा है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं लगता। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर, बस बहुत मैं तो बच्चों सुंदर। को यही कहूंगी कि तुम बहुत होशियार हो। आज की युवा पीढ़ी ज्ञान से समृद्ध है। माता पिता को थोड़ा समय मतलब उनको संवारने में लगाना चाहिए, जो हम नहीं लगा पा रहे हैं। जी हमने जो किया हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे नहीं हैं। कर पा रहे। बिल्कुल, उसका कारण शायद ये भी है कि एक एक दो दो बच्चे होने लगे, हम उनकी इच्छाओं को जल्दी पूर्ति कर देते हैं, बांट के हाँ, खाना मुझे भी लगता है कि कहीं। समृद्धि भी कई बार हाँ, घातक हो जाती है। घातक हुए। नहीं, समृद्धि में तो देखिए आप भी बहुत रहे, लेकिन बिल्कुल। उस समय का और इस समय में मैं यही अंतर देख रही हूँ कि आज का युवा जल्दी थोड़ा उतावला हो जाता और है। नहीं नहीं, मैं ये भी कहूंगी अंजना जी कि देखिए, मैं आपको बताऊं आज का भी अनुभव, आज भी अगर हम मार्केट जाएं, हालांकि अब नहीं जाते हैं, पर मेरे भाइयों का और मेरे पिताजी माताजी का ये था, मेरी उंगली जिस चीज पर रख गई, जी 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 वो जरूरत है कि नहीं है, आज भी मुझे मेरे मेरे भाई पैक करवा देते हैं कि हाँ हाँ हाँ, लो। और मैं कई बार बोलती रहती थी, अरे भाई नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, अच्छी नहीं लग रही चाहिए। है हाँ केवल। हाँ वो दुकानदार को बोल देते थे पैक कर दो इसके लिए। हाँ हाँ और मैंने भी जिस चीज की मांग की वो बिना मांगे भी पूरी हुई, क्योंकि भगवान की दया से हाँ, समय ऐसा समृद्ध, था। हाँ। और मतलब कम पैसों में भी हम लोग अभी याद कर रहे थे कि हमने तो 4 आने की का डोसा खाया हुआ है तो मैसूर वो में। तो समय ऐसा मैं था। अपना हाँ, अनुभव बता रही थी जी अपने जी जी मतलब परिवार में यहाँ। जी जी, तो मजा आता था उसमें, मजा और आता हमको था, जो मांगा वो मिला। मिला। है ना, उसके लिए हमको न तो रोना पड़ा, न खींचना पड़ा, न जी करना जी पड़ा। जी जी। हर सुख सुविधा हमारे पास रही। लेकिन उस सुख सुविधा का दुरुपयोग या उसका घमंड, यूनिवर्सिटी में जब मैं पीएचडी कर रही थी तो एक प्रोफेसर हमारे, एक दिन उन्होंने पूछा, बोले मुझे पता चला कि आपके पिताजी कलेक्टर थे। कलेक्टर थे। मैंने कहा हाँ सर। जी जी अब में तो कोई घमंड नहीं है। जी जी जी। मैंने कहा मेरे पिताजी कलेक्टर थे, मैं तो नहीं। पर मैं मैं आपको तो बताऊं, आपकी सारे विद्यार्थी। रिश्तेदार तक कलेक्टर हो जाते हैं, अगर किसी के घर में एक हाँ, कलेक्टर होता है तो। लेकिन मेरे आप तो मेरे उनकी घर बेटी में थी। मेरे मामा के बेटे, वो मेरे पिताजी का बड़ा फायदा हाँ उठाते थे। हाँ, कि मैं वो है, वही तो मैं कह रही हूँ, आधे रिश्तेदार जो हैं वो कलेक्टर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी ने हम लोगों को, हम मैंने चारों भाई बहनों को ये सिखाया कि जो लाग भाग कहते हैं ना, सोर्स, हाँ जी हाँ किसी जी। के सोर्स से आगे नहीं बढ़ना है, अपनी काबिलियत से आगे काबिलियत बढ़ना से है। आगे बढ़ने, बहुत बड़ी काबिलियत बात है। है, करोगे तो ईश्वर आगे बढ़ाएगा तुमको। जी जी ये नहीं कि मैं तो, अभी आजकल है ना कि हमने अपराध भी किया, मैं दरोगा हमारे चाचा लगते हैं, जी छूट जी। जाए, नेताजी हमारे हाँ, खास हैं। रिश्तेदार हैं, मैं उनका कभी भतीजा लाग हूँ। भाग नहीं जी किसी जी से। जी। कोई पिताजी का ये कहना था कि ना तो बहुत रिक्वेस्ट करो और ना सॉरी बोलने का की अवसर जरूरत पड़े। तुम्हें मिले, जी ऐसा काम करो। जी ना जी। गलत करो और ना ही किसी से मांगो कुछ भी। हाँ, देने लायक बनो, बिल्कुल। मांगने लायक नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है आज के दर्शकों ने इस साक्षात्कार से इतना कुछ ग्रहण किया, इतना सीखा। और मुझे लगता है आपके तो अगर हम 10 एपिसोड भी करें तब भी वो कम रहेंगे, क्योंकि ये तो एक बहुत समुंदर में से एक किनका हमने उठाया है, जो इस माध्यम से हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो और मैं आज आपने के जो। युवा को भी यही संदेश देना चाहूंगी कि कुछ अच्छा करने लायक बनो। जी जी जी। बिगाड़ने के लिए तो दुनिया बैठी दुनिया हुई है। बैठी है।
संवारने लायक बनो बहुत और सुंदर, धैर्य बहुत रखो। सुंदर। तुम्हारा परिश्रम जी, कभी जी। भी विफल नहीं होगा। तो तभी तो वो पुस्तक इतनी सुंदर है, और आज का जो लेखक है, साहित्यकार है, वो मतलब एक तरह से ना पाठक ढूंढता रहता है, पाठक नहीं मिलता। और आपकी 1000 पुस्तकों का जाना बिल, पाठकों के पास, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यही बिल्कुल कह रही थी कि जो आपने अभी पुरस्कारों की बात की, तभी मैंने आपके पुरस्कारों का तो इसमें जिक्र ही नहीं किया कि आपके लिए पुरस्कार कोई मायने ही नहीं रखते, वो उपलब्धि आपके लिए नहीं है। आप तो समाज को लौटाना चाहती हैं, वो चाहे बिल, साहित्य के माध्यम से लौटा रही हैं, चाहे आप ये मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में लौटा रही हैं, आप जी। समाज सेवा के रूप में लौटा रही हैं। जो आप जो हमारे अभी जो मैं बता रही हूँ ना, फरीदाबाद में जो लेडी आके मेरे पास इतना बैठी, जी, उनका जो वाक्य मैं आपको बताऊं तो मैं जी, सोचती हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है। जी, वो जब भी मिलते हैं दोनों पति पत्नी, जी, जी, जी। कहते मैडम कब आ रहे हो हमारे घर, है ना? तो मैं बोलती आ जाऊंगे कभी। जी, कहते मैडम हमारे घर में तो हाँ, ईश्वर का नाम हम बाद में लेते हैं, जी, पहले जी, आपका नाम लेते हैं। आपका नाम लेते ये हैं। बताइए, ये क्योंकि बहुत, आपकी वजह से घर में हमारे सुख समृद्धि आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मेरी नहीं, ये जो ईश्वर वो का। आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कहती हैं, लेकिन आपने जो उनको राय दी, जो रास्ता दिखाया, जी, वो रास्ते पे वो चल के अपने घर में सुख बिल्कुल समृद्धि ले आए, उनके घर में शांति होगी, उनके जीवन में खुशहाली आ गई। खुश ये होते बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी हैं। बात है। तो और यही ये जो बहुत बड़ा संतोष होता है। संतोष मुझे है। तो इतनी हाँ, संतुष्टि मिलती है कि चलो मेरे शब्द किसी के जीवन में जी, जी, जी। सार्थकता प्रदान कर पा सार्थक, रहे हैं। हाँ। जीने की, कहते हैं ना, जीने की सार्थकता ललक, इसे में। बिल्कुल उनके अंदर जीने की ललक पैदा हो। कहाँ एक वो स्टूडेंट जो 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे, हाँ, उनके अंदर आपने जीने की इच्छा पैदा कर दी, मैं उनको आपको लगा। ईमेल उनका भेजूंगी, आप जी, जी, पढ़ना, जी, जी। देखना, आप हाँ, कितना हाँ, अच्छा बिल्कुल, लगा है। बिल्कुल। मैं ज़रूर किसी अन्य कार्यक्रम में उसको साझा करूँगी अपने दर्शकों के साथ। बिल्कुल, आज का जुआ युवा जो है, कई बार रास्ते से भटक जाता है या बट सोचता है कि नहीं नहीं जीवन में कुछ नहीं रखा। तो उनके लिए खासकर जो अब जो इतनी लाइफ उनकी नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में मुश्किल हो रही है, तो उन सबको हाँ, प्रेरणा मिलेगी उससे कि ये कोई समाधान नहीं है। बहुत खूबसूरत विचार, बहुत सुंदर और अनुभव आपके मैं तो पास। 2-4 वाक्य हमेशा बोलती हूँ हम्म, कि भई देखिए, इन चीज़ों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए जी, जी, कि जो होना है, जी, वो जी, जी। गीता का ही संदेश है एक तरह से, जो होना है वो होके रहेगा। निश्चित है। जी, जो जी। हो रहा है हम्म, वो अच्छा हो रहा है जी, और जी। आज से बेहतर कल होगा कल हमारा, होगा। बहुत है सुंदर, ना? ये बहुत सुंदर। मन में धारणा और ये विश्वास रखो जी, और ईश्वर पर विश्वास रखिए, जी, सब जी। कुछ सब कुछ अच्छा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, आपने इतना समय दिया और इतने कीमती विचार हमसे साझा किए। आज तक मैं आपको एक बस। साहित्यकार के रूप में ज़्यादा जानती थी, और थोड़ा पता था कि आप समय दान भी करती हैं, लेकिन जो आपने इतने अच्छे विचार साझा किए, आपकी पुस्तकों को मैंने देखा और बहुत सुंदर। जबकि मैं आपकी कुछ और रचनाएं सुनना चाहती थी। आपने गज़लें इतनी अच्छी, अगर हो सके तो वो कोई भी गज़ल या कुछ भी आप जो गुनगुनाना चाहें, कोई जो भी आपका मन करे। और मैं इसी में बता दूं कि भजनों से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं था, हाँ, लेकिन ये 3 भजन की पुस्तकें मेरी उपलब्ध हैं और हाँ। ये तो अमेजन पर है ई ऑडियो बुक के रूप में। बहुत सुंदर। मैंने आपके भजनों का सुना है बहुत बार, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक भी सुने। आप उनको ज़रूर सुनाएं कुछ। भजन सुना हूं मैं। कुछ भी जो आपका मन, जो चाहे, कोई पंक्तियाँ, चाहे कोई शिक्षा, जो जो आपको अच्छा लगे। मैं तो आपके रक्तदान और देहदान वाली बात जी, के जी, लिए ही जी, एक जी। नया मुक्तक लिखा है, वो बहुत सुनाना सुंदर, चाहूंगा बहुत सुंदर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। कि जीते जी बस रक्त का कर सकते हैं दान। जी, जी। देहदान तो मरने के बाद कहाँ हाँ, गया हाँ। कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। जीते जी बस रक्त का कर सकते हैं दान और करें दान निज रक्त का, हो समाज कल्याण। बहुत सुंदर, बहुत मानवता की मांग है बुझते दीप जलाइए, सुंदर। वाह! मानवता की मांग है बुझते दीप जलाइए जलाइए। और जीवन का सम्मान हो और खुद का भी सम्मान। सम्मान। कुछ बहुत सुंदर। करके जो आनंद आता है ना, आनंद आता है। तो आप बिल्कुल। अपने को भी तो सम्मानित महसूस जी, करते जी, हैं। जी।
बस है बस कि नहीं? यही, ये जो आज पंफलेट भी आपको भेजा है उसका उद्देश्य भी यही है, भी कहीं भी जाएं तो एक वो छोटा सा कागज़ पकड़ाना बहुत आसान होता है, या कहीं अपनी और पुस्तकें भी हम बांटते हैं तो उसमें मैं डाल देती हूँ, तो उसका उद्देश्य भी कोई तो खोल के उसको पढ़ेगा ही पढ़ेगा, या आगे दे अ, दो। हाँ, पढ़ो और आगे बांट दो उसको। और तो और बस। और हिंदी के लिए और अपने देश के लिए भी मैं एक घनाक्षरी जी के जी साथ जी, सोचती बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल समाप्त करूं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देश है तो हम हैं, जी हमारी भाषा है तो हम हैं, जी। हमारी भाषा में अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, लोग सुन पा रहे सुन हैं, पा रहे हैं। सीख पा रहे हैं कुछ, हम्म, तो हम हैं। जी तो मैं जी। एक घनाक्षरी छोटी सी, और उसके बाद हाँ, अपनी बात नहीं बहुत आगे सुंदर, ले। सुनाइए आप। हाँ, देश का विधान एक, एक संविधान एक, एक ही नियम और कानून होना चाहिए, बहुत खूब। सब हो समान, एक डोर से बंधे रहे, जी। सब ही के मन में जुनून होना चाहिए, चाहिए। वेशभूषा हो अलग, भाषा तो समान हो, हिंदी के लिए सम्मान होना चाहिए। चाहिए, और देश है महान, देश है महान, हमें गर्व अभियान है, अभिमान है, तो हिंदी के लिए अभियान होना होना चाहिए, चाहिए। हिंदी के ये लिए अभियान अभियान होना होना चाहिए। तो चाहिए। महिला काव्य मंच और अन्य साहित्यिक मंचों से जुड़कर मैं हिंदी के अभियान के लिए ही प्रयास कर रही हूँ, बहुत पूरे सुंदर। विश्व को हिंदी में बनाना है। जी जी बिल्कुल। जी, बहुत सुंदर। वास्तव में आप हिंदी को यूएसए और जब आप इतनी कंट्री 42 कंट्रीज़ में आपने महिला जी, काव्य मंच की स्थापना कर चीन, दी। जापान, और सूरीनाम, हाँ, नीदरलैंड, सब कितनी जगह। बड़ी बात है। और जब मैं कई विदेशी कॉन्फ्रेंसिस में जाती थी तो वहाँ चाइनीज़ वालों का एक साम्राज्य होता, तो अपनी भाषा उनका ही सब कुछ, और हम हिंदी वालों को वहाँ मजबूरी में अंग्रेज़ी में ही पेपर प्रेजेंट करना पड़ता था। जापान में, उसमें स्पेन में तो मैंने कहा था कि आप हमें भी वो दीजिए इंस्ट्रूमेंट कि हम अपना हिंदी में बोलें और आप इंग्लिश में सुनो, कहते जी प्रोविज़न ही बिल्कुल। नहीं है। तो ये आपने बहुत बड़ी क्रांति लेके आई हैं कि इतने देशों में आप हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। और जी, बस कृपा रहे प्रभु की, आप यूं ही हिंदी को बढ़ाते रहें, और ठाकुर जी आप पे कृपा बनाए रखें। बिल्कुल, इन्हीं बिल्कुल। शब्दों के और साथ। मैं कन्हैया के ही भजन लिखती हूँ ज़्यादा। जी जी, आगे हम एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें आपकी इन बिल्कुल, तीनों पुस्तकों के भजन, और हम वो सुनना चाहेंगे और उसी बिल्कुल, के ऊपर हम बात करेंगे। इतना बिल्कुल। विस्तार है आपके व्यक्तित्व का, इतना विशाल व्यक्तित्व है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि बहुत सारे एपिसोड्स की ज़रूरत है। पर फिर भी आपने सुबह सुबह यूएसए में उठकर हमें ये समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपका मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार बहुत-बहुत करती हूँ। और आपका धन्यवाद, आपने नहीं इतना नहीं, समय दिया मुझे। बहुत नहीं नहीं, ये तो मेरे दर्शकों का भी सौभाग्य है कि उनको इतनी बहुमूल्य परिचर्चा सुनने को मिली, और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।